सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। आज एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शुभ आशीर्वाद और सत प्रेरणा से, उनकी मेहर से पूना के महाराष्ट्र में आज दिनांक 23 जुलाई 2022 को सात संगति का ये दूसरा दिन है। एक बार फिर से परमात्मा ने पूना में दया बख्शी है। सभी भाई बहन मिलके परमेश्वर की सात संगति में बैठे हुए हैं, ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। पुण्यात्माओं, ये सात संगतियाँ जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये हमारे को भक्ति मार्ग पे विश्वासी बनने के लिए दी है, ताकि हम किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति की बातों में आके, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आके जो या तो हमारे परमपिता परमेश्वर जी से, उनके इस मार्ग से, या हम भाई बहनों से राग द्वेष ईर्ष्या रखता है, या जो आत्मा जो है काल प्रेरित है। तो परमेश्वर हमारे को इतना दृढ़ विश्वासी बनाना चाहते हैं कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम मार ना खाओ और उनको उल्टा मुंह की खा के जानी पड़े। इतने विश्वासी परमात्मा हमें इस ज्ञान को लेके जो है बनाना चाहते हैं। अब ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना विश्वासी बनना चाहेंगे और कितना नहीं बनना चाहेंगे। भगत समाज के विषय में परमात्मा ने बताया कि भगत समाज शुरू से ही बेचारा भोला होता है और उसके भोलेपन का फायदा हमेशा से उन विद्वान लोगों ने उठाया है जो थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान युक्त हुआ करते थे। जैसे पहले के समय में अक्षर ज्ञान हर किसी को नहीं होता था, ना किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार होता था, एक दो जाति वालों को छोड़ के। तो जो लोग अक्षर ज्ञान युक्त थे, उन्होंने सदा नीचे तमगे वाले लोगों का फायदा उठाया, उनका शोषण किया। तो परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं, 4 युगों से तुम लोग केवल शोषण का शिकार होते आए हो। ये चौथा युग मैंने जो तुम्हें दिया है भक्ति के लिए, तुम सबको मैंने अक्षर ज्ञान से युक्त कर दिया है। अब ये जो चौथा युग है, विशेषकर बिचली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा ने भक्तों का समय बताया है। इस समय सब लोग परमात्मा को पहचानेंगे, सब लोगों को परमेश्वर की जानकारी होगी, सभी अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। अब इस आत्म कल्याण के मार्ग में काल भी कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेगा जीव आत्माओं को भ्रमित करने की। और काल की एक दूसरी चाल परमात्मा ने बताई कि काल केवल अपने लोगों के बीच में आके ही हमारे को भ्रमित करने का कुप्रयास करेगा। तो हमने बहुत ही सावधान रहना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से यदि हमारे अंदर शंका पैदा करने का प्रयास करे, चाहे वो जगत वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे भगत भाई बहन हो। जगत वाले तो केवल देवी देवताओं को लेके ही हमारे को भ्रमित करेंगे कि तूने वो छोड़ दिया, तूने बालाजी पूजना छोड़ दिया, तूने वो देवी देवता छोड़ दिए, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू नास्तिक बन गया, तू मुसलमान बन गया, तूने हिंदू धर्म छोड़ दिया। वो तो इस प्रकार के हमारे को जो है ताने देंगे। और जो हमारे भाई बहन होंगे, हमारे भाई बहनों को लगेगा कि ये हमारे से कुछ ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है, इसका जो वर्चस्व है, इसकी जो जान पहचान है, वो संगत में थोड़ी ज्यादा ऊंची बढ़ रही है, तो वो हमारी जो है टांग खींचना शुरू करेंगे उल्टी सीधी बातें करके। तो आज मालिक ने सैकड़ों की संख्या में अपने सत्सेवक बच्चों पे, सत्संग तो वैसे हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, लेकिन एक दूसरे भाई बहनों को समझाने की जो दया परमात्मा ने बख्शी है, वो केवल चंद सत्सेवकों के ही ऊपर है। तो जब वो भाई बहन अपनी सेवा समझते हुए अपने अन्य भाई बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं,
तो जो लोग इस सेवा के काबिल नहीं हैं, जो लोग साथ संगतियों के काबिल नहीं हैं, जो लोग एक दूसरे भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाने के योग्य नहीं हैं, वो फिर क्या करेंगे? राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर टांग खींचना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जब हम साथ संगतियों में बैठते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के, तो वो ये कहते हैं कि वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो अपने आप में ज़्यादा विद्वान हो गया, अपने आप में ज़्यादा शाना हो गया, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए। तो भाई परमात्मा हमारे को विद्वान ही बनाने के लिए आए हैं, हमारे को ज्ञानी ही बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि 4 युगों से हम लोग धोखा खाते आ रहे हैं, ज्ञानी ना बन पाने के चलते, विद्वान ना बन पाने के चलते। तो अब की बार हम आप लोगों की इन उल्टी सीधी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब की बार तो परमेश्वर ने यदि हमारे को विद्वान बनाने का बीड़ा उठाया है, तो हम भी भाई विद्वान बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब की बार आप लोगों की छोटी छोटी बातों में, आप लोगों के बहकाव में हम नहीं आने वाले हैं। हमने केवल परमात्मा प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा भक्ति मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने से। कुछ एक परमात्मा के सत्संग हैं जो हम साथ में लेके चलेंगे। भूल जाता हूँ मैं वीडियो कहाँ रखे हैं, लिख के भूल जाता हूँ किस नाम से सेव कर रखे थे। तो कहने का मतलब है परमात्मा जिस मकसद से यहाँ पे आते हैं, परमात्मा उस मकसद को पूरा करवाने के लिए हमारे को विद्वान बनाना चाहते हैं, हमारे को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, ताकि हम धोखा ना खा जाएं। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है कि जब बेटा युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो हर बाप की एक ये इच्छा होती है, उसकी एक उम्मीद होती है कि वो बेटा बड़ा होके बाप के काम में उसका सहयोग करे। जैसे कोई किसान है तो वो चाहता है कि बेटा जब जवान हो, बड़ा हो, तो उसकी खेती बाड़ी के काम में उसका सहयोग करे। किसी को कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो वो यही चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे काम धंधे में मेरा हाथ बटाए। अब हम सबके जो पिता हैं आत्मा के, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो यहाँ पे भक्ति रूपी खेती करने के लिए आए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे इस आध्यात्मिक कर्म में वो मेरा सहयोग करें। और पुण्यात्माओं, आज उसी दिशा में परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सत्सेवकों ने इस बात को समझ लिया है, हमने जान लिया है, पहचान लिया है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारा भविष्य किस चीज़ में है, हमारा हित किस चीज़ में है, हमारा हानि या हमारा फायदा कौन सी चीज़ में है। तो उसी दिशा में हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। टांग खींचने वाले टांग खींचते रहेंगे, लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को आधार बना के ही आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर जो चाहते हैं अपने बच्चों से, सत्सेवकों से, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दें। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर का सहयोग हम किस चीज में दे सकते हैं? परमात्मा ने यहाँ के कोई पत्थरों की कोई खान का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम वहाँ पे पत्थर फोड़ने में उनकी मदद करेंगे। परमात्मा ने कोई जियो के टावर लगाने का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम मतलब फिटिंग का काम करेंगे। परमात्मा ने यहाँ पे जीव आत्माओं को काल भगवान के जाल से बाहर निकालने के लिए ज्ञान प्रचार का ठेका ले रखा है।
एक दूसरे भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान करने का ठेका ले रखा है, आत्माओं को काल भगवान की सूक्ष्म चाल से परिचित करवाने का ठेका ले रखा है, लोगों को भक्ति मार्ग से दृढ़ता के साथ में जोड़ने का ठेका ले रखा है। तो आज हम सभी सत्सेवक भाई बहन उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार। एक दूसरे सत्संग में परमात्मा ने और बहुत अच्छी बात बताई है, हम सभी भाई बहन ध्यान से इस सत्संग को सुने। परमात्मा ने कहा कि जब सतगुरु यहाँ पे आता है तो वो भगत को ज्ञान दे दे के उसको अपने जैसा उसको बना लेता है। जो ज्ञान परमात्मा देते हैं आगे चल के उसका भगत भी वही ज्ञान प्रचार करता है, वही बातें भगत समाज के सामने रखता है। और दूसरी बात, परमात्मा के काम में सहयोग करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कल को हमारा कोई भी भाई बहन इस ज्ञान को ग्रहण ना करके यदि वो अपना शरीर छोड़ देता है और यदि वो धर्मराज के दरबार में जाता है तो फिर वहां पे लेखा जोखा होता है। तो कल को वो जीव सतगुरु को दोषी ना ठहरा दे, वहां पे परमात्मा को दोषी ना ठहरा दे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को समय रहते किसी ने समझाया नहीं। तो परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो परमेश्वर मानव शरीरधारी किसी भी जीव आत्मा को ऐसा नहीं छोड़ते कि उस तक ये ज्ञान ना पहुंचा हो। यानी धर्मराज के दरबार में जाके कोई भी जीव ये कहने का अधिकारी नहीं होता है कि मेरे को मालूम नहीं था या मेरे को किसी ने बताया नहीं था। तो आज जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं ये इसी प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि कल को सतगुरुदेव जी के आने के बाद या उनके आने से पहले यदि किसी का शरीर छूट गया तो वो कल को ये ना कह दे वहां जाके कि मेरे को तो किसी ने सच्चाई बताई नहीं थी कि कौन सही था कौन गलत था, कौन परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहे थे और कौन ज्ञान के विरुद्ध चल रहे थे। तो परमात्मा वहां पे दोषी नहीं बनना चाहता है, इसलिए भी परमात्मा ने आप और हमारी सेवा संगत को समझाने की लगा रखी है। सुनिए परमात्मा का सत्संग ध्यान से, और फिर बोलने वाले पुण्यात्मा बोलते रहेंगे, उनका काम है, क्योंकि काल भगवान के जो एजेंट होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो भक्ति करने वाली आत्मा होती है उनके विश्वास को डामाडोल किया जाए, उनके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए, उनको कमजोर किया जाए। तो हमने उनकी ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। परमात्मा ने हमारे लिए क्या आदेश दे रखे हैं, परमात्मा ने हमें क्या आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने की शिक्षा दे रखी है, हमने केवल उन चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी तो ये काल भगवान का लोक है, वो हर प्रकार से कोशिश करेगा जीव आत्माओं को मानसिक रूप से कमजोर करने की। तो देखिए गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं इस सत्संग में, और उसी दिशा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न जाने भृंग को ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं जैसे दास आपको रह करिए ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियां आपको बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बंबीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लाती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरुजी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहां दौड़ते हैं, वहां काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमजोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई है, और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो,
फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा, वो जाएगा यहां से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहां जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया। और वहां वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूंगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूंगा लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि हमें जानकारी हो गई है सत्य असत्य की, ज्ञान अज्ञान की, भले और बुरे की, और उसके बाद यदि हम अपने अन्य भाई बहनों को नहीं समझाते हैं तो फिर हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। तो हमें इस बरवाला कांड का जो षड्यंत्र है इसकी हमें पूरी जानकारी हो गई है, और वर्तमान में परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है 27 वर्षों से, वो भी परमात्मा ने सद्बुद्धि देके हमें समझा दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो अन्य भाई बहन हैं जो अभी इस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं और जो काल भगवान के एजेंटों के झांसे में हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उन भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाएं ताकि वो अपनी मर्यादाओं को बचाएं, उन काल प्रेरित लोगों का साथ छोड़ें और अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, परमात्मा को जो है वो प्रसन्न करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को ना निभा के हम परमात्मा के दोषी नहीं बनना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आमतौर पे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं, तो उनका थोड़ा सा भ्रम निवारण करना भी ये जरूरी होता है, ताकि हम आपस में बैठ के इस प्रकार से जो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं तो अपने मन में कोई शंका पैदा ना करे कि भाई वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा नेता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग है परमात्मा का। और परमात्मा कहते हैं कि गुरु से ज्ञान होने के बाद में, और ये ज्ञान भी ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया में नहीं है, आज से पहले ना ये ज्ञान किसी ने दिया ना कोई जानता था। परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है आज 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके। तो ये ज्ञान पुण्यात्मा या तो वो परमात्मा जानता है या परमात्मा से इस ज्ञान को जो प्राप्त उसके बच्चे हैं वो जान सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनकी गैर हाजिरी में उनके बच्चों को जो काल भगवान के जाल में फंसाया जा रहा है, उनकी मर्यादा तोड़वा के काल भगवान के बाड़े में भेजा जा रहा है। तो फिर ये हम जैसे भाई बहनों के सत्सेवकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने भाई बहनों को हर संभव कोशिश करके उन तक हम ये ज्ञान पहुंचाएं, जानकारियां पहुंचाएं, ताकि वो उधर से निकलें, साथ संगति से जुड़े, इस सत्य के मार्ग से वो जुड़े। तो ये मन में छोटी छोटी जो खरपतवार है, काल भगवान बीच बीच में कुछ काल प्रेरित लोगों के अंदर प्रेरणा करके संगत में पैदा करवाता रहता है, तो हम उनकी बातों में ना आए, हम उनके झांसे में ना आए, और हम विश्वास और दृढ़ता के साथ में कि परमात्मा ने हमारे कोई अनमोल सेवा बख्शी है, और ये सेवा जो आज हम सत्सेवा कर रहे हैं ये युगों युगों बाद परमात्मा अपनी किसी आत्मा की झोली में डालता है। हर किसी के बस की बात नहीं है सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में, उनके मिशन में उनका सहयोग देना। ये केवल कुछ बिरले आत्मा होती हैं जिन पे परमात्मा ये रजा बख्शता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर भगत इन सेवाओं के काबिल नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गुरु पद सेव बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की होई। तो गुरु जी की जो पद्धति है, गुरु जी का जो मार्ग है, जो मिशन है, उसको कोई बिरला भगत ही जान सकता है, पहचान सकता है। तो पुण्यात्माओं, उन बिरले भक्तों की सूची में हम सत्सेवकों को परमात्मा ने लाके खड़ा किया है। तो हमने इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमने अपने मिशन को नहीं भूलना है, हमने निरंतर आगे बढ़ना है। और वैसे भी जिस आदमी को पहाड़ पे चढ़ना होता है वो फिर चूहे और बिच्छुओं के काटने की टेंशन नहीं करता है। चूहे और बिच्छू तो आएंगे उसके मार्ग में उसको रोकने के लिए, लेकिन वो चूहे और बिच्छुओं की चिंता नहीं करता है। तो कुछ एक हमारी संगत वाले ही काल प्रेरित भाई बहन अपनी जो छोटी मोटी अटपट जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स वगैरह के माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से जो करते रहते हैं, जो हमारा मनोबल कमजोर करने का जो कुप्रयास करने की कोशिश में रहते हैं, हमने ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से हमने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना है। सब परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा की दया से ही ये साथ संगतियां हो रही है।
परमात्मा की रजा से ही हम इतनी दूर दूर से आते हैं और परमात्मा की विशेष मेहर से हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर विवेचन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अन्यथा पुण्यात्मा, ये जीव के बस की बात नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान पे भी वो चर्चा कर सके, क्योंकि ये चर्चा करने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपके मुख से कोई भी बात इधर उधर की निकल गई और वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है और आपके द्वारा यदि कोई उल्टा विचार दे दिया गया, ज्ञान विरुद्ध विचार दे दिया गया और उस विचार को यदि किसी आत्मा ने भोलेपन में फॉलो कर लिया, तो आप कितने बड़े जो है आप दोषी हो जाओगे परमात्मा के। तो यहाँ पे एक एक शब्द सदगुरु रामपाल जी भगवान की इच्छा से और उनकी मेहर से निकलता है, वरना मुझ पवन दास की इस 2 कौड़ी के जीव की कोई औकात नहीं है कि मैं परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान के ऊपर भी कोई डिस्कस करके आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। ये गुरुदेव की मेहर है जो दास भाई बहनों के बीच में बैठ के ये ज्ञान चर्चा कर रहा है। अन्यथा इस ज्ञान के ऊपर चर्चा तो ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा भी नहीं कर सकते, इतना ज्ञान देने के बाद भी। जबकि यहाँ तो परमेश्वर के सत्संगों का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। जो बातें परमात्मा ने अभी तक अपने सत्संगों में नहीं बताई, उन बातों को आज उनके इन वचनों को आधार बना के वही परमात्मा हम जैसे 2 कौड़ी के जीवों के मुख से निकलवा रहे हैं। तो ये परमेश्वर की विशेष मेहर है और इस मेहर के काबिल कोई विशेष आत्मा ही होती है। ऐरी गहरी आत्मा सात संगतियों में नहीं आ सकती, नहीं जुड़ सकती। और यदि ऐरा गहरा व्यक्ति कोई अपने आप में शाना बन के सात संगति में आ भी गया, जुड़ भी गया, तो पुण्यात्मा ज्यादा दिन वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सुअर की आदत होती है जब तक उसको गंध खाने को ना मिले वो नहीं टिक पाएगा। आप सुअर को 5 स्टार होटल में बैठा दोगे, सामने लड्डू जलेबी रसगुल्ले रख दो, उसको रास नहीं आएगी, वो चीज बिल्कुल रास नहीं आएगी। वो दौड़ेगा इधर उधर, कहीं कोई कचरा कहीं कोई विष्टा पड़ा होगा वहीं जाके मुंह मारेगा। तो यदि भूला भटका कोई अगर आ भी गया यहाँ पे जो सात संगतियों के लिए अधिकारी नहीं है, तो उसको सत्सेवक समझने की गलती ना करें। वो 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल 1.5 साल में वापस भाग जाएगा, क्योंकि ये बगुले की खुराक नहीं है। सात संगति हंसों की खुराक है। यहाँ पे मोती बरसते हैं, यहाँ पे मेंढक और घोंगे नहीं मारे जाते, बगुलों की खुराक नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हम भाई बहन बहुत ज्यादा सावधान होके, क्योंकि जो जो समय आगे बढ़ेगा काल भगवान अपना चक्कर उतना ही तेज करेगा आत्माओं का मनोबल तोड़ने के लिए। तो हम भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम भक्ति मार्ग पे सोच विचार के रखना है। और परमात्मा जिस प्रकार से हमारे को एक भगत बनाना चाहते हैं, पुण्यात्मा, हमने खुद भगत बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि सामने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। हमने खुद भी अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। एक भगत के परमात्मा ने क्या लक्षण बताए, कितनी आधीनी, कितनी विनम्रता, कितना एक दूसरे को सुनना और किस प्रकार से सोच समझ के इस मार्ग पे आगे चलना, उस प्रकार से हमने चलना पड़ेगा। अगर हम ऐसे आते रहे, मालिक को भोग लगाते रहे, ज्ञान चर्चा होती रही और यदि हमने अपने जीवन में उन चीजों को नहीं ढाला, नहीं उतारा, तो कोई फायदा नहीं, उल्टा हम परमात्मा के ही दोषी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमने ये नहीं देखना कि वो सतलोक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भगत बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भाड़ में जाए। हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमने सबसे पहले अपने आत्म कल्याण की टेंशन होनी चाहिए कि मुझे भगत बनना है, मुझे परमात्मा की मेहर के काबिल बनना है, मुझे अपना आत्म कल्याण करवाना है। तो सबसे पहले हम परमेश्वर की मेहर के काबिल बने। परमात्मा हमारे को जिस कैटेगरी का भगत बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी में हम अपने आप को ढालें, उनके वचनों के अनुसार हम परमात्मा को ये भक्ति करके मर्यादा में रह के परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। तो लगातार दया हो रही है परमात्मा की। आज 23 जुलाई 2022 को एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूना में सात संगति की मेहर हुई है। और जैसा कि परमात्मा ने हमारे को ये अनमोल पुस्तक दे रखी है, मुक्ति बोध, और इसमें इतनी कथाएं हैं, इतने सारे टॉपिक हैं कि हम रोज सात संगति इस पुस्तक को आधार बना के कर सकते हैं। और ऐसे ऐसी बातें इसमें हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो पुण्यात्मा हमारे को भगत बनने में देरी नहीं लगेगी। तो परमात्मा की दया है। आज हम इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध से पेज नंबर 77 लेते हैं और इसमें एक कथा है, सुदामा जी की कथा। सुदामा जी की आज इस कथा को हम लेके चलेंगे और हम परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की भीख मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपने इस कथा के अंदर जो सार, जो रहस्य छुपा रखा है,
और इस कथा के माध्यम से आप अपने बच्चों को जो समझाना चाहते हैं, हमारे लिए जो चीज़ इसमें उपयोगी है, परमेश्वर आप हमें उस चीज़ को समझने की दया बख्शें, मेहर बख्शें, और परमात्मा उन क्रियाओं को हम अपने जीवन में लागू कर सकें, इतनी हमारे को हिम्मत भी दें। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, हम उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक मुक्ति बोध के पेज नंबर 77 से भगत सुदामा जी की कथा को आधार बना के, और हम अपने जीवन में इस कथा को कितना ढाल सकते हैं, हमारे लिए ये कथा कितनी उपयोगी है, इस बात को हम लेके चलेंगे। तो देखिए पुण्यात्माओं, ये जो कथा है, इस कथा में परमात्मा ने भगत और भगवान के बीच में जो मर्यादा होती है, जो रिश्ते होते हैं, जो प्यार और प्रेम होता है, वो परमात्मा ने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो हमने बहुत ही सावधानी से एक एक शब्द को सुनना है, और फिर हमने ये निष्कर्ष निकालना है, जब श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, जो ना ही तो श्री कृष्ण जी जो है वो कोई तत्वदर्शी संत थे, ना उनको कोई परमात्मा की जानकारी थी, ना कोई ज्ञान था, ना उनके पास में जन्म और मृत्यु का कोई समाधान था, और उनके जो परम भगत थे सुदामा जी, ना कोई सुदामा जी को ज्ञान था, ना सुदामा जी के पास में कोई मोक्ष मंत्र थे। लेकिन इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी जो चीजें हमारे पास में है, क्योंकि हमारे को पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव जी के रूप में उपलब्ध हैं, परमात्मा ने हमारे को पूर्ण ज्ञान दे दिया है, पूर्ण मोक्ष मंत्र दे दिए हैं, सतलोक जाने की पूरी विधि बता दी है। उसके बाद हमें क्या, हमारे पास में अगर कोई चीज की कमी रहेगी तो सिर्फ भगतपने की कमी रहेगी। तो जो भगतपना सुदामा जी में था, अगर वो भगतपना, वो भगत के लक्षण, वो अधीनता, वो प्रेम, वो सूझबूझ, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में रहते रहते हम ले आए अपने जीवन में, तो पुण्यात्माओं गारंटेड हमारा मोक्ष है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा ने ये अनमोल ग्रंथ और ये कथाएं हमारे को दी हैं, ताकि हम इनसे निष्कर्ष निकालें और उन महात्माओं के जीवन को आधार बना के हम उनके जैसा बनने का हम प्रयास करें। तो जो मौका मोक्ष प्राप्त करने का सुदामा जी के पास में नहीं था, इतने अच्छे साधक होने के बावजूद, पुण्यात्माओं आज वो मौका परमात्मा ने आप और हमें दे दिया है। तो हमने इस कथा से यही निष्कर्ष निकालना है कि भगत होता कैसा है। पेज नंबर 77 मुक्ति बोध। श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठी क्लास फेलो थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी अपना पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे, ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही किया करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। यानी सुदामा जी को परमात्मा ने बताया कि बहुत अच्छी आत्मा थी, शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति भी किया करता था, जैसा उसके गुरुजी ने शास्त्रों को समझा और उनको बताया, सारे नियम भी निभाता था, भगत वाले लक्षण में थे। लेकिन वो जो साधना थी, क्योंकि वो नकली गुरु थे, उनको वास्तविक साधना का मालूम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सुदामा जी को जो साधना बताई, सुदामा जी ने अपने गुरुजनों के द्वारा बताई गई साधना को उत्तम साधना मान के भाई उसने उसको फॉलो भी किया। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो मनमाना आचरण था, वो शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं थी, वो गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार मनमाना आचरण था, जिससे कोई लाभ उनको नहीं होना था। इस कारण से साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। पुण्यात्माओं, उस समय की बात है, ये 5,500 साल पहले की बात। सुदामा जी को ज्ञान भी था, पंडित भी थे, लेकिन फिर भी वो अपने किसी भी यजमान को
उल्टी सीधी बातें बता के या उल्टे सीधे कर्मकांड करवा के लोगों को भ्रमित करके अपना पेट पालन नहीं करते थे। और आज देखिए, इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद हमारे जो बड़े भाई है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उनको अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होने के बावजूद भी, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मिलने के बाद भी, कौन से कर्म करने से भक्ति बनेगी, कौन से कुकर्म करने से हमारा जीवन बर्बाद होगा, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी, गुरुदेव के द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बाद भी, आज वे लोग गुरुजी की पीठ पीछे उन्हीं के आदेशों की आड़ में ये लोग पाठ प्रकाश करने के अधिकारी नहीं है। पाठ प्रकाश के विषय में परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि ये गरीबदास जी महाराज जी के जो वाणियां है ना, इनको पढ़ने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए। इन वाणियों को पढ़ने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए, वरना उसके बिना ये वाणियां काम नहीं करेंगी। लेकिन आज उसी परमात्मा की आड़ में और गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ कर करके और किस प्रकार से भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है चंद पैसों के लिए। जो पाठ सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी के रहते सहते मात्र 7,000 रुपए का था, आज वो पाठ इन्होंने 21,000 रुपए 15,000 रुपए का कर दिया। बताइए, 7,000 रुपए का पाठ इन्होंने 15,000 का कर दिया, जबकि घी का भी वही रेट है, मिश्री का भी वही रेट है, खोपरे का भी वही रेट है। उसके बावजूद भी इन्होंने 2 गुना ज्यादा पाठ प्रकाश का रेट कर दिया। इतना तो भारत सरकार डीजल पेट्रोल भी नहीं बढ़ाती जितना इन्होंने पाठ प्रकाश की राशि बढ़ाई है। पुण्यात्माओं, ये धंधा, परमात्मा कहते हैं फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनी राम को 30। इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए ये भी नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे चल के हमारे द्वारा किए गए इन कर्मों का क्या परिणाम निकलेगा। जो ज्योति हवन सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 500 रुपए का होता था, वो ज्योति हवन आज इन्होंने 2100 रुपए का कर दिया। पुण्यात्माओं, टोटली परमात्मा के विधान के विपरीत, और ना ये ज्योति हवन करने के अधिकारी हैं, ना ये पाठ प्रकाश करने के अधिकारी हैं। परमात्मा जी क्या कह रहे हैं अपने सत्संग में, ध्यान से सुनिएगा। गरीबदास जी की वाणी, और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा, और इन्हीं सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और तो गरीबदास जी की महाराज जी की वाणियों का जो पाठ है, जब तक उसको कोई अधिकारी नहीं करेगा तब तक वो भगत समाज के ऊपर असर करेगी नहीं, उस पाठ प्रकाश का लाभ उन भक्तों को मिलेगा ही नहीं। अब परमात्मा ये नहीं करेगी गरीबदास जी की कोई भी वाणी है और उसको कोई भी पढ़ेगा तो लाभ नहीं होगा, नहीं। ऐसे तो हम जो नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, उनमें 70% वाणियां गरीबदास जी महाराज जी की है, जो परमात्मा ने हमारे को रोज करने का आदेश दिया हुआ है। तो परमेश्वर इस प्रकार से वाणियों को पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहे, यहाँ पे परमात्मा बात कर रहे हैं पाठ प्रकाश की, पाठ प्रकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 3 दिन का होता है, जो इन फर्जी आश्रमों में दिल्ली, मुंडका, भिवानी, रोहतक, इंदौर, जहां भी इन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, मनमुखी रूप से ये लोग जो पाठ प्रकाश करते हैं 15-15 हजार रुपए लेके। इन वाणियों के विषय में परमात्मा कहते हैं कि इन वाणियों को बोलने वाला, ये पाठ प्रकाश करने वाला भी उस गरीबदास जी महाराज जी के जितना ही पाक और पवित्र महापुरुष चाहिए। तो बताइए, क्या ये लोग अधिकारी हैं ये पाठ प्रकाश करने का? आश्रमों पे तो माता बहनों के नंबर ले लेकर इनकी रिकॉर्डिंग आती रहती है आए दिन। इनके आश्रमों में जाओ आप, भिवानी आश्रम में, वहां पे जो महेंद्र है, महेंद्र भगोड़ा, गुरुजी का छोटा भाई, उसने अपने समधी को, अपने बेटे के ससुर को उसने भिवानी आश्रम संभाला रखा है, धर्मपाल को। अब वो धर्मपाल की क्या सोच है, बहनों ने बताया कि एक बार हमारे में से कुछ बहनों को, कुछ वहाँ पे नेपाल की बहन थी जो मुंडका आश्रम में सेवा करती हैं, और कुछ यहाँ की अपने हरियाणा की,
तो उन बहनों को मुंडका आश्रम से भिवानी आश्रम में भेज दिया गया। और वहां जाने के बाद में वो धर्मपाल क्या बोलता है, क्योंकि वहां पे तो सब काल प्रेरित है, तो 2-4 वहां पे ऐसे ही वो लड़के रहते हैं, तो उन लड़कों को कहा कि भाई इनमें से छांट लो, तुम्हारे को जो भी अच्छी लगे सेटिंग में करवा दूंगा। वो बहनें बता रही हैं आज हमारे को फोन पे, रिकॉर्डिंग है दास के पास में, लेकिन बहन ने हमारे को मना किया कि भगत जी अभी रिकॉर्डिंग कहीं डालनी नहीं है। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये लोग जब आश्रमों के संचालकों का ये हाल है, उनकी ऐसी घटिया सोच है, तो बताओ उन आश्रमों में जब गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ किया जाएगा तो भगत समाज को क्या लाभ मिलेगा। और पाठ करवाते करवाते भी भक्तों की दुर्गति हो रही है, अकाल मौतें हो रही हैं। बताइए परमात्मा कहाँ है भाई, कहाँ असर हो रहा है इन वाणियों का, इस पाठ प्रकाश का। ये राजनीति करने वाले लोग पाठ प्रकाश करेंगे तो ये पाठ प्रकाश लाभ देगा। ये राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले, उनको पात्रों को भक्तों के दान का 5-5 लाख रुपया चंदे के रूप में देने वाले गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करेंगे, वो पाठ प्रकाश आपको लाभ देगा। तो पुण्यात्माओं जागो, ये समय बार बार नहीं आएगा। परमात्मा हर प्रकार से हमारे को समझाना चाहते हैं। हमने 27 साल से भगवान की बातों को तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, लेकिन आज इन सात संगतियों के माध्यम से पुण्यात्माओं इन चीजों को समझो। परमात्मा का एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ में, वरना मालिक तो इतना समर्थ है, 1 सेकंड नहीं लगे उसको सबकी गुद्दी पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आए, पूरी दुनिया को चुटकी बजाती। लेकिन वो परमात्मा ने नहीं करना है। अगर वही करना होता तो परमात्मा को इस गंदे लोक में आके 27 साल से दुख क्यों भोगने पड़ते। वो तो सतलोक में बैठा बैठा ही पूरी दुनिया को सद्बुद्धि दे देता, इस मार्ग पर लगा देता। जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड को विमान की तरह यहाँ भेज सकता है सभी जीवात्माओं सहित, क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा सभी जीवात्माओं को वापस नहीं ले सकता सतलोक। लेकिन परमात्मा की भी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है, कुछ एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ। और काल भगवान ने यही कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, जीवों को अपना ज्ञान दोगे, लेकिन परमात्मा एक मेरे ऊपर मेहर कर देना, जो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के और आपको परमात्मा मान के भक्ति करे, आपकी मर्यादाओं में रहे, उसी आत्मा को यहां से लेके जाना, बाकी को मेरे हवाले कर देना। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, बाकी मेरे किसी काम की भी नहीं है। जो मेरे द्वारा इतने समझाए जाने के बाद भी अगर उल्टे ही कामों में लिप्त रहेंगे तो वो सतलोक जाने के काबिल नहीं है, वहां के लायक नहीं है। ऐसी आत्माएं तेरे अंडर में ही रहेंगी। तो यहाँ पे सुदामा जी के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि सुदामा जी किसी भी जीवात्मा को, किसी भी अपने यजमान को उल्टा सीधा ज्ञान या पूजा पाठ करवा के भ्रमित नहीं करते थे। जो भ्रमणा आज पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फैला रखी है। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। और हमारे लिए भी ये शिक्षा है। हम जितने भी भाई बहनें जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, उनके भगत हैं, चाहे सत्सेवक हैं, हमारे को भी पुण्यात्मा अपने जीवन में इसी प्रकार से रहना है। चाहे हमारे को काम धंधे में नुकसान हो, चाहे लाभ हो, चाहे घर में हानि हो, चाहे बरकत हो, हमने अपने स्वार्थों को कभी भी सामने नहीं रखना है, बिल्कुल समाप्त कर देना है। हमने परमात्मा के भरोसे रख के चलना है। हम जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी काम धंधे में हैं, जिसके यहाँ भी नौकरी करते हैं, चाहे लाखों रुपया हमारे सामने क्यों ना पड़ा हो, हमने 1 रुपया नहीं उठाना उसमें से। किसी भी प्रकार से उस मालिक के साथ में, उस व्यापार से हमने कोई चिटिंग नहीं करनी, कोई दगाबाजी नहीं करनी, झूठ छल कपट का सारा नहीं लेना हमने, वरना परमात्मा उसी समय हमसे दूर हो जाएगा। उसी समय मर्यादा में रह के भक्ति करते करते भी यदि भगत के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो पुण्यात्मा उसी समय दिमाग दौड़ा लेना, ये बात को गांठ बांध लेना। अगर मर्यादा में रहते रहते भी भगत के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो वो परीक्षा है। परमात्मा चेक करना चाहता है हमारे को कि ये हीरा मेरा जो है कितना पक्का है या इसमें कितनी कमजोरी है, क्योंकि संकट में ही भगत की परीक्षा होगी, तकलीफों में ही भगत की परीक्षा होगी। लोहे का जब कोई औजार लोहार बनाता है, उससे पहले उसको आग में जलाता है, उसको लाल कर देता है, फिर उसके चोट मारता है। उसके बिना उसका वो औजार नहीं बनाया जा सकता जो लोहार बनाना चाहता है। तो हम भाई बहनों के ऊपर भी अगर छोटी मोटी कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ आ जाती है भक्ति करते करते भी, तो हमारे को ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ में है और जरूर मेरा गुरुदेव, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान
मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कितना उनको समझ पाया, कितने उनको ज्ञान को समझ पाया हूं। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आर्थिक समस्या है, कोई पैसे की समस्या है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, मकान का किराया नहीं भर पा रहा, गाड़ी की वो किस्त नहीं भर पा रहा, तो उस समय उसकी वो परीक्षा है परमात्मा की तरफ से। अब इसमें एक चीज और होगी, ध्यान देना इस बात को। ऐसे समय में जब आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा या वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तो बराबर में वो परमात्मा आपको 2-3 ऑप्शन भी देगा। अगर आपके ऊपर आर्थिक समस्या आ रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको यह प्रलोभन दिलवाया जाएगा कि यार वो शराब की गाड़ी है, बस कुछ नहीं, रात को वहां से वहां उसको ठिकाने लगानी है, 3,000 रुपये एक रात में। अच्छा, हाँ, अरे कुछ नहीं यार, वो छोटा सा काम है, बस वो शराब की पेटी वहां से वहां करनी है, बस 24 घंटे कमाएगा उतना तो 1 घंटे में मिल जाता है वहां। तो परमात्मा हमारे को बराबर में ऑप्शन भी देगा। एक तरफ वही परमात्मा हमारे को वो संकट देके चोट मार रहा है, दूसरी तरफ वही परमात्मा हमारी और परीक्षा लेने के लिए ऐसे ऑप्शन भी रख देगा कि देखता हूं मेरा भगत मेरे ज्ञान को साइड में रख के और इन छोटी मोटी तकलीफों से दुखी होके ये काल भगवान वाला रास्ता अपनाता है, या मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मेरे ही रास्ते पे मेरे ऊपर विश्वास करके टिका रहता है। और जो टिका रहेगा उसकी तो परमात्मा बाद में कुछ दिनों बाद में उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। और जो उस परमात्मा के मार्ग को त्याग के, उस परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़ के अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट करके यदि वो घटिया और ओछे हथकंडों को अपना लेता है, तो पुण्यात्मा हो सकता है कुछ दिन तक उसका काम अच्छा चले, उसके घर में अनाप शनाप माया भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, लेकिन आगे चल के उसकी जो दुर्गति होगी वो देखने लायक होगी। तो यदि हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे में यदि छोटी मोटी तकलीफ या परेशानी हमारे ऊपर आ रही है, तो ये भगवान की मेहर समझना कि परमात्मा तेरी परीक्षा ले रहा है। और परमात्मा किसी की परीक्षा लेगा, इसका मतलब गुरु जी की नजर उस भगत पे है। तो ये भी समझना कि वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक और मुझ 2 कौड़ी के जीव पे अपनी नजर बनाए हुए है, और भगवान जिस पे अपनी नजर बना दे फिर वो कौन क्या बिगाड़ लेगा उसको। यहां तो सिर्फ थोड़े से विश्वास की जरूरत है, फिर थोड़े से धैर्य की जरूरत है। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 गुण परमात्मा 16 श्रृंगार से पहले परमात्मा ये 5 गुण हमारे को देगा, और ये 5 गुण परमात्मा देगा तो फिर उनकी परीक्षा भी लेगा। अब टीचर भले बच्चे को LKG में या प्रे में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाता है, फिर वो उसकी परीक्षा भी लेता है, टेस्ट भी लेता है। A लिख देगा, फिर A फॉर आगे छोड़ देगा डॉट डॉट डॉट, देखिए बच्चा क्या लिखेगा, A फॉर एप्पल लिखता है या फिर A फॉर बफेलो लिखता है। तो वो परीक्षा भी लेगा फिर साथ साथ में उस बच्चे की। तो इसी प्रकार ये परमात्मा हमारा टीचर है आध्यात्मिक, और परमात्मा जिस हमें जैसे जैसे ज्ञान देते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा हमारे अंदर मजबूती पैदा करने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते जाएंगे कि इनमें थोड़े बहुत वो गुण विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे समय में हमने बहुत ही सावधान रहना है, और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के गुरुदेव पे विश्वास करके हमने उन परिस्थितियों का सामना करना है। हमने झुकना नहीं है, टूटना नहीं है उन परिस्थितियों से। यदि टूट जाएंगे सदा सदा के लिए, फिर हम परमात्मा के मिशन से बाहर हो जाएंगे। तो सुदामा जी की कथा से आज हमारे को यह भी सीखने को मिलेगा कि भगवान का दोस्त होने के बावजूद, 3 लोक के भगवान त्रिलोकी नाथ विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी का सहपाठी, उनका क्लास फेलो होने के बावजूद, और अपनी उम्र का 60% हिस्सा उन्होंने दारिद्रता में गुजार दिया, लेकिन कभी अपने भगवान से डिमांड नहीं करी। उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करी, किसी भी सुख और लाभ की डिमांड नहीं करी, जबकि उसकी पत्नी उसको रोज कहा करती थी कि जाता क्यों नहीं, तेरा तो दोस्त है, तेरा तो दोस्त है, क्या तेरे को देगा नहीं, द्वारिका का राजा है। लेकिन पुण्यात्माओं, वो पंडित था, वो भगत था, और हम क्या कर रहे हैं आज? जुखाम हो जाए तो भी गुरुजी से प्रार्थना, भैंस दूध ना दे तो भी गुरुजी से प्रार्थना। हमारे को शर्म आ जानी चाहिए सुदामा जी की ये कथा सुनने के बाद में, और विचार करना पड़ेगा लास्ट में इस कथा के कि हम कहाँ खड़े हैं। हम भगत की श्रेणी में हैं या आम व्यक्ति की भी श्रेणी में है या नहीं है।
ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसे भगवान नहीं मिलेगा, ऐसे सतलोक नहीं मिलेगा। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े यदि आवश्यकता हुई तो ही लेते थे। कुछ दिन कोई क्रियाक्रम करवाने वाला नहीं आया, भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा, देखो यहां से सुदामा जी की परीक्षा हो गई शुरू। सुदामा जी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उनसे रोटी और कपड़ा वगैरह मांगा करते थे, और वो भी केवल उसी से जिसकी वो यजमानी किया करते थे, जिसके घर पे वो पूजा पाठ किया करते थे। एक समय सुदामा जी के जीवन में ऐसा आया कि कोई भी पूजा पाठ करवाने वाला नहीं आया। अब सुदामा जी के परिवार पे आर्थिक संकट आ गया, रोजी रोटी की समस्या आ गई। आप सुदामा जी को देख के ना चलें, वरना हम इस कथा को जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। वो सुदामा, हम सभी भाई बहन अपने को समझें कि परमात्मा यहाँ पे सुदामा की जगह हमें रख रहे हैं। मैं पवनदास अपने आप को समझूं सुदामा, आप अपने आप को समझिए, तब ये कथा समझ में आएगी हमारे कि भक्ति के बाद में भगत पे वो दुख आएंगे, जानबूझ के देगा परमात्मा अपने भगत की एग्जाम के लिए। कुछ दिन कोई क्रियाक्रम करवाने वाला नहीं आया, भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके 4 पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हो कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारिका के राजा हैं, आप कुछ धन मांग लाओ। वे आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि शिक्षा काल में वे आपके परम मित्र थे। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं। पुण्यात्मा, भगवान से भी सुदामा जी ने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। उसकी पत्नी के बोलने के बाद भी, और सुदामा को भी इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर मैं श्री कृष्ण जी से कुछ मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगा। उसके बाद भी उन्होंने कभी अपने मित्र से, अपने भगवान से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड। और गुरुजी क्या कहते हैं बार बार अपने सत्संगों में, और हम क्या रोज संध्या आरती करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे। हम अंतर्यामी भी कहते हैं गुरुजी को। अब अंतर्यामी है और मानते हैं यदि हम हृदय से, तो क्या अंतर्यामी को पता नहीं कि मेरा बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है, मेरे बच्चे पे क्या संकट आने वाला है, कब उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या अंतर्यामी को पता नहीं? क्या दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे को अभाव में, तकलीफों में देख सकता है? क्या आप मान लीजिए आप कोई धनी पिता है और आपके बच्चे ने यदि कोई साइकिल की डिमांड कर दी अपने पड़ोस के बच्चे को देख के, तो क्या आप उसको साइकिल नहीं लाके दोगे? लाके दोगे आप। जहां तक आपकी हैसियत है, आप सक्षम हैं। कोई भी बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। अब ये तो दुनिया का सबसे धनी बाप है, ये तो समर्थ परमात्मा है, जिसने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं। ये हमें क्या नहीं दे सकता? क्या इस अंतर्यामी को मालूम नहीं है? सब पता है। अपने प्रत्येक शिष्य और शिष्या के जीवन का इनको भली भांति पता है। मालिक कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। ये वो अंतर्यामी परमात्मा है जो चीटी के पैर की यदि पायल भी बना दी जाए, परमात्मा कहते हैं पहली बात तो चीटी के पैर की पायल बनना नामुमकिन है, और अगर वो बन गई तो बिल्कुल नॉइजलेस होगी, उसका शोर नहीं हो सकता। कहते हैं ये परमात्मा तो अगर चीटी के पैर में पायल बना के पहना दी जाए तो उसकी आवाज को भी सुनता है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि तुम्हारे को कितना विश्वास करने की आवश्यकता है मेरे ऊपर, तब जाके तुम भक्ति मार्ग पे आगे टिकोगे। वरना कल को शरीर तुम यही मांगते रहोगे मेरे से मिनट मिनट में, छोटी सी समस्या आई नहीं, हे गुरुजी ये क्या हो गया, ये परमात्मा मैंने तो ज्योति भी करा दी, मैंने तो पाठ भी करवा दिया, मैं तो तारीखों पे भी जा रहा हूँ, मैंने तो 4 बार नाम भी शुद्ध करवा लिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कोई खरीद रखा क्या भगवान को? नाम लिया था जब हमने एग्रीमेंट किया था कि गुरुजी मेरे तो पैर में कांटा भी नहीं लगना चाहिए, एग्रीमेंट किया था क्या?
ये हमारी कमजोरियां हैं। वास्तव में अंतर्यामी से मांगा नहीं जाता। एक पंजाबी भाई ने कोई भजन बना रखा था जिसमें उसने कहा था कि सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास। सब किछ जानदा, वो परमात्मा सब कुछ जानता है, तुम किसके आगे अरदास कर रहे हो? और अंतर्यामी के आगे अरदास करने का या अंतर्यामी से प्रार्थना लगाने का मतलब है हम अपने भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, हम अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं। अंतर्यामी से हम मांग रहे हैं, अंतर्यामी को हम बता रहे हैं, जानी जान को हम बता रहे हैं, हमारी हर तकलीफ, हमारे ये जन्म तो छोड़िए, जन्म जन्मांतरों की समस्याओं से, तकलीफों से, कर्म और कुकर्मों से जो परमात्मा अच्छी तरह से वाकिफ है, उस परमात्मा को हम अपनी समस्या बता रहे हैं। ये हम अपने परमात्मा पे अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, हम अपने गुरुजी की आंखों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, हम अपने आप को मूर्खता के रूप में उनके सामने पेश कर रहे हैं अंतर्यामी को ये बता के। प्रधानमंत्री को कोई आदमी कहे कि प्रधानमंत्री के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, तो वो प्रश्न होगा कि आपसे कि मुझे शिक्षा दे रहा है भिखारी होके कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्म कांड करके दक्षिणा ले सकता है। क्या कहा सुदामा जी ने कि ब्राह्मण का धर्म मांगना नहीं होता। ब्राह्मण का धर्म है कि जो उसने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की है उस आधार से अपनी पूजा पाठ करके अपने यजमान से विधिवत वो कुछ ले सकता है। पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी शिक्षा है यहाँ पे। तो भगत का लक्षण भगवान से मांगना नहीं है, भगत का जो कर्म है वो भगवान से मांगना नहीं है। भगत का कर्म है कि भगवान ने हमें जो दीक्षा और जो शिक्षा दी है, जो भक्ति दी है, जो मंत्र, जो आरती दी है, उनको नियम में रह के विधिवत तरीके से पूर्ण करके फिर भगवान उसके प्रतिफल में हमें जो देगा उसको हम ग्रहण करें। और जब हम मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा? फिर परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा? मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम सही तरीके से भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगत को भगवान से मांगने की। आगे से आगे देगा परमात्मा, रूंगे में देगा। यहां के सुख तो परमात्मा ने रूंगे में बताए ना। मालिक कहते हैं ना कि किसान होता है, गेहूं की फसल पैदा करता है, वो केवल अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए, जीवन रक्षा के लिए, लेकिन पशुओं का चारा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसने पशुओं के चारे के लिए गेहूं नहीं बोए थे, लेकिन उसका वो बाई प्रोडक्ट है, वो रूंगा है, वो तो देगा ही देगा। तो भक्ति तो हम आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, जन्म मरण से छुटकारे के लिए कर रहे हैं। और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधा है, वो तो परमात्मा रूंगे में देगा यदि वास्तव में हमने सही बीज बो रखा है तो, और मर्यादा में रह के यदि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं तो। और बीज बो दिया और उसकी कोई मर्यादा की नहीं, उसकी कोई रखवाली की नहीं, तो वो तो आवारा पशु खाएंगे, ना तो बीज बनेगा ना उसका कोई चारा बनेगा। तो सतगुरु से भक्ति लेके यदि हमने मर्यादा नहीं रखी, पांचों यज्ञ विधिवत नहीं किए, ज्ञान को आधार नहीं बनाया, तो भाई ना तो रूंगा मिलेगा और ना वो जन्म मरण का वो पीछा हमारा कोई छूटेगा। तो सुदामा जी ने क्या कहा? इसलिए सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्म कांड करके दक्षिणा ले सकता है। श्री कृष्ण मेरे यजमान भी नहीं है। कृष्ण तो मेरा यजमान भी नहीं है जो मैं उससे मांग सकूं या मैं उसकी पूजा पाठ कर सकूं, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। ये गलती सुदामा ब्राह्मण नहीं कर सकता, भूखा मर सकता है। ये शिक्षा है उन भाई बहनों के लिए जो बात बात पे आश्रम के नंबरों पे प्रार्थना लगवा देते हैं। पुण्यात्मा बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो, बहुत बड़ा धोखा। इस परमात्मा से मांग के, जो बिना मांगे देता है, उस भगवान से मांग के कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं हम। ये काल इसी प्रकार से हमारी मर्यादा तोड़वा रहा है। और तुम मांगते किससे हो? तुम असल में तुम्हें यह भी नहीं पता।
तुम भगवान से भी नहीं मांगते। तुमने तो बीच में वो दलाल खड़े कर रखे हैं, एजेंट खड़े कर रखे हैं। तुम तो उन दलालों से मांग रहे हो। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, बीच में कोई एजेंट नहीं होता। तुम्हारी प्रार्थना भगवान के पास भी नहीं जाती, बीच में खा जाते हैं काल एजेंट और कह देते हैं गुरु जी का आदेश आ गया, ज्योति करवा दो, गुरु जी का आदेश आ गया, पाठ प्रकाश करवा दो। यानी तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठाया जा रहा है। मांगना अगर भगवान से भी प्रार्थना करनी है तो उनके सामने होती है, डायरेक्ट होती है। और अगर आत्मिक रूप से प्रार्थना करनी है तो अपने घर पे बैठ के करो, अपनी अंतरात्मा से, तब वो परमात्मा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। तुम ना तो अपनी अंतरात्मा से उनको अंतर्यामी मानते, ना उनको भगवान मानते, और बीच में जो ये दलाल बैठे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, काल भगवान के एजेंट, तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारी भक्ति को खाने के लिए, इनके माध्यम से तुम भगवान के पास में प्रार्थना पहुंचवा रहे हो, जिनके कुकर्म पिछले 7 वर्षों के तुम्हारी आंखों के सामने हैं। तो एजेंट भी करो तो कोई ढंग के करो, बीच में कोई दलाल भी करो तो कोई ईमानदार करो। जो अपनी दलाली तक ही सीमित रहे, ये तो पूरा का पूरा माल खा रहे हैं। श्री कृष्ण मेरे यजमान भी नहीं है, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। यह गलती सुदामा ब्राह्मण नहीं कर सकता, भूखा मर सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं किया वह अगले जन्म में निर्धन रहता है। परमात्मा ने भी हमें यही बताया आज आके कि जिसने पिछले जन्म में कोई दान धर्म, कोई पुण्य नहीं किया, जब परमात्मा की शरण में थे, तो ठीक है, हमने भक्ति तो की, तो भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने फिर से हमें अपने शरण में ले लिया। लेकिन हमने दान धर्म नहीं किया, जिसके प्रतिफल में आज हमारे ऊपर ये आर्थिक संकट है, धन का अभाव है। और वो धन का अभाव पूरा करने का जो तरीका भी हमें परमात्मा ने बताया कि आज वर्तमान में सतगुरु की शरण में रह के उनके आदेश अनुसार यदि तू कुछ दान धर्म करेगा, ज्योति पाठ वगैरह यदि अपने सतगुरु से आज्ञा लेके करवाएगा, तो परमात्मा उसके प्रतिफल में तुम्हें उसी जन्म में भी धन देगा। जैसे परमात्मा ने उसी जन्म में द्रौपदी से 9 इंच का साड़ी का टुकड़ा लेके उसी जन्म में परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया था। तो वर्तमान में भी यदि हमारे को भौतिक सुख सुविधा चाहिए, धन चाहिए अपने घर परिवार के गुजारे के लिए, उसका जो तरीका है वो भी परमात्मा ने यही बताया कि अपने सतगुरु को दान धर्म कर विधिवत रूप से। मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया होगा, इसलिए मैं निर्धन हूं, मुझे धन नहीं मिल सकता। पत्नी ने 4 पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया, जो एक रोटी को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्राणी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची थी। बताओ, इतनी दारिद्रता, पुण्यात्मा ये विचार करने की बात है। इतनी दारिद्रता, रात को 1 रोटी बची और 4 बेटे थे। सुदामा की पत्नी ने उस रोटी को छुपा के रख दिया, जो बासी रोटी थी, 1 दिन पुरानी। सुबह बच्चों के हाथ लग गई तो 4 बच्चे आपस में 1 रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। इतनी दारिद्रता उस परिवार में थी। जब बच्चे 1 रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं तो पुण्यात्माओं, सुदामा की पत्नी सुदामा तो क्या खाते होंगे, क्योंकि हर बाप चाहता है, हर मां चाहती है कि पहले उसके बच्चे का पेट भरे। इतनी दारिद्रता, ये कथा परमात्मा ने ऐसे नहीं लिखी। सुदामा जैसे लाखों भगत हो गए, दुनिया में आए गए, परमात्मा ने अपने हाथ काले नहीं किए लिख के। कुछ विशेष आत्माओं का जो प्रकरण होता है वही परमात्मा अपने सदग्रंथों में अपने हाथ से लिखते हैं। और परमात्मा ने जो सुदामा जी की कथा अपने हाथ से लिखी है तो कोई सामान्य कथा नहीं है, इसमें गहरे रहस्य हैं। यानी परमात्मा यह समझाना चाहते हैं कि नालायकों, विचार करो। आज यदि तुम्हारा जीवन में भक्ति करते करते सुदामा के जितने यदि दुख तकलीफ संकट आ जाए, इतनी दारिद्रता आ जाए, तो जिस प्रकार से सुदामा उस भक्ति पे टिका रहा विश्वास करके, क्या तुम टिकने के काबिल हो? अगर तुम टिकने के काबिल हो तो तुम परमात्मा के सतलोक में जाने के काबिल हो। इतना विश्वास हमारे को हमारे इष्ट पे, हमारे गुरुदेव पे चाहिए। परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चालय और राजपाट धेली का। गुरुदेव कहते हैं कि इस पूर्ण परमेश्वर का नाम प्राप्त होने के बाद यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई दौर आ जाए कि तुम्हारे को 1 रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ जाए हाथ में लेके कटोरा, या तुम्हारे को देश निकाला भी दे दिया जाए, तुम्हारे ऊपर कोई भी उल्टा सीधा कोई मुकदमा लगा के झूठा साचा, और यदि नाम तुम्हारे साथ में है परमात्मा का, तो भी तुम अपना
शुक्र मनाना कि वो परमात्मा तुम्हारे साथ में है। यानी भगत के ऊपर यदि इतनी बड़ी बाधा भी आ जाए तो भी गुरु जी के कहने का मतलब है उसको अपने आत्मविश्वास को डामाडोल नहीं करना चाहिए, अपने गुरुदेव से जो है विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह अपने सत के ऊपर भगत को टिके रहना चाहिए। पुण्यात्माओं, दास को भी अच्छे से पता है, परमात्मा ने भी बोल रखा है। दास यदि आप भाई बहनों के बीच में बैठ के दो शब्द आपको बता रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि दास कोई इन चीजों से कोई दूर है। परमात्मा ने वो ट्रेन में वो पंडित वाली जो कथा, जो राम और भरत की जो कथा सुना रहा था ना, दास को अच्छे से पता है। इसलिए दास केवल उतना ही बोलेगा, वही शब्द बोलेगा जो समय आने पे दास उस चीज को पार कर सके, उस परीक्षा को दास भी दे सके अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। वरना मुझे यह कथा आप लोगों को सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परमात्मा ने इस दो कोटि के जीव को उतनी दृढ़ता दे रखी है कि यदि कोई समय आया इस भक्ति मार्ग में, ऐसा परमात्मा ने यदि कोई परीक्षा ली, तो दास उस परीक्षा को पार करने के लिए तन मन धन से तैयार है। तब दास ये बातें आप भाई बहनों को बोल रहा है, वरना मुझे खाली फोकट में ये बातें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परमात्मा ने पहले से हमारे को उस रंग में रंग दिया है कि सुदामा तो क्या, सुदामा से भी अगर ज्यादा दारिद्रता हमारे अंदर आ जाए तो भी हम आज सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाता नहीं तोड़ सकते, अपने प्राण त्याग सकते हैं भूख के मारे। हम इनसे दूर नहीं हो सकते। पत्नी ने चारों पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया जो एक रोटी के लिए एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्राणी जी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची हुई थी। ये सोचा था कि एक का भी पेट नहीं भरेगा, कौन से बच्चे को दूं, क्योंकि माँ बाप के तो सब में बराबर मोह ममता होती है, इसलिए उसने छुपा रखा था। वह एक लड़के के हाथ लग गई थी, उसने अन्य छीना झपटी कर रहे थे। मिश्राणी ने कहा कि आप इन बच्चों के लिए मांग के ले आओ। पर ठीक है, अगर आप अपने लिए नहीं मांगना चाहते तो कम से कम इन बच्चों की हालत देखो। ये तो नहीं देखा जाता हमारे से। इन बच्चों पे थोड़ा सा तरस खा के और कम से कम कुछ धन मांग के ले आओ श्री कृष्ण जी से। मतलब उस काल देखो, यहां भी वो भगत था, वो श्री कृष्ण जी की भगत नहीं थी। भगत को अनुपदेशी परिवार वालों के द्वारा भी इस प्रकार से तोड़ने का काल प्रयास करेगा। हमने नाम ले लिया, हमारी भक्तमती ने नाम नहीं लिया, मां ने नाम नहीं लिया, भाई ने नाम नहीं लिया। अब काल क्या करेगा, हमारे को भक्ति क्रियाओं से विचलित करवाने के लिए उन लोगों में प्रेरणा करेगा, क्योंकि वो अनुपदेशी हैं। काल उनके अंदर आके बैठ जाएगा और उनके माध्यम से हमारे को दुखी करेगा, हमारे को वो परेशान करेगा। जैसा कि सुदामा की पत्नी के अंदर वो काल प्रवेश करके सुदामा को अपने उस पांडित्य कर्म से नीचे गिराने की वो कोशिश करवा रहा था कि सुदामा अपने उस भक्ति विधान को छोड़ के और भगवान के आगे जाके हाथ फैला दे, अपने उस मित्र के आगे। पुण्यात्माओं, ये परिस्थितियां गुरुजी समझाना चाहते हैं कि जब तुम भी नाम ले लोगे और तुम भी भक्ति विधान से मेरे मार्ग पे चलोगे मर्यादाओं के साथ, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हें भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा जिनके सामने बहुत ही कम लोग हिम्मत कर पाते हैं उनके बातों का जवाब देने की, उनके सामने भी टिके रहने की। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। हर आदमी अपनी पत्नी की बातों को नहीं काटता, डरता है वो कहीं बाल बच्चों को छोड़ के ना चले जाए, पीहर ना चली जाए, काम ना बिगड़ जाए, समाज में बेइज्जती ना हो जाए। तो काल ऐसे लोगों के माध्यम से ये हमारे ऊपर दबाव बढ़वाएगा ताकि ये जल्दी दबाव में आ जाए। तो हमने कितना सावधान रहना है। आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना अपने इंटरव्यू में कि मेरी पत्नी 6 महीने से मायके में है, उसने कहा था कि या तो बाबा रामपाल को रख ले इस घर में या मेरी को रख ले। तो भगत ने कहा कि हाँ तो बाबा रामपाल ही रहेगा, तू सुबह जाती अभी निकल। और फिर क्या होता है, जब भगत इतनी दृढ़ता दिखाता है 6 महीने बाद में भाई को लेके आ जाती है, मेरे को छोड़ के आ जा। और उस समय यदि भगत झुक जाता तो हमेशा के लिए उसके ऊपर वो शेरनी बन के रहेगी, फिर भक्ति नहीं करने देगी। मिश्राणी जी ने कहा कि आप इन बच्चों के लिए मांग लाओ।
वह दृश्य देखकर सुदामा एकांत में जाकर परमात्मा से विनती करने लगा तथा आंखों में पानी भराया। हे प्रभु, ये क्या दिन देख रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला, जिस कारण से मैंने दान नहीं किया। हे प्रभु, मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जाते। या तो मुझे मार दो या फिर इन चारों को अपने पास बुला लो। इतने में परमेश्वर कबीर जी, अब देखो पुण्यात्मा, भगत श्री कृष्ण का कौन आया फिर देखो सुदामा के लिए। इतने में परमेश्वर कबीर जी यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी एक यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, खांड, घी, नमक, मिर्च, बच्चों के कपड़े देके चले गए। देखो ये परमात्मा कितना दयालु है। जी भगवान की जय। तो पुण्यात्मा परमात्मा शिक्षा दे रहा है कि हमारे लिए कौन सी कमी छोड़ देगा। आज वर्तमान समय में जो हम सीधे हम उनके भगत हैं। सुदामा तो काल की भक्ति कर रहा था, फिर भी परमात्मा भक्ति को बनाए रखने के लिए, भक्ति को जीवित रखने के लिए और एक यजमान का रूप धारण करके आया और सुदामा के घर में काफी दिनों का सामान परमात्मा ने रख दिया। भक्ति किसकी कर रहा है, मांगने का वो किससे प्रयास कर रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना, जगत का पेख ना पेख्या और धनी का नाम ना लेख्या। इतने में परमेश्वर कबीर जी एक यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, खांड, घी, नमक, मिर्च, कपड़े देके चले गए। ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया, बच्चों को परोसा। इतने में सुदामा जी आंसू पोंछकर रसोई की ओर गया तो बच्चे खाना खा रहे थे। यानी सुदामा अपने बच्चों की हालत देख के साइड में जाके वो रोने लग गया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था उसके पास। उल्टे कर्म वो कर नहीं सकता था, झूठ पाखंड किसी के साथ वो कर नहीं सकता था। हम तो 2 मिनट में झूठ बोल दें आज, हम कहाँ है पुण्यात्मा। परमात्मा यही इस कथा के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। सुदामा उस समय यदि अपने मन में दोष ले आता, यदि कोई झूठ साच करके कहीं से कुछ लाता, परमात्मा नहीं आता सामान लेके, लेकिन मालिक ने देख ली उसकी दृढ़ता कि मर जाएगा लेकिन ये ओछे हथकंडे नहीं अपनाएगा। और भगवान कितना दयालु होता है। परमात्मा कहते हैं बाप से ज्यादा बच्चे माँ को 100 गुना ज्यादा प्यारे होते हैं, और माँ से भी हजारों गुना ज्यादा सतगुरु को अपना शिष्य प्यारा होता है। तो भगवान तुरंत आ गया वहां पे। इतने में सुदामा जी आंसू पोंछकर रसोई की ओर गया तो बच्चे खाना खा रहे थे। पूछने पर पता चला कि कोई भगत आया था, ये सामान दान कर गया। सुदामा जी ने पूछा कि क्या नाम बताया था। पत्नी ने कहा कि दामोदर नाम बताया था। सुदामा जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो कोई भी दामोदर नाम का यजमान उनका नहीं था। उस नाम का कोई भी व्यक्ति नगरी में भी नहीं था। उस दिन के अतिरिक्त 3 दिन का राशन पूरे परिवार का था। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण जी से कुछ मांग कर ले आओ। तो सुदामा जी ने हाँ कर दी। एंड में सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, परंतु मन में यही था कि जाकर आ जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। किसी मित्र या रिश्तेदारी में जाते समय उनके लिए घर से कुछ मिठाई बनवाकर ले जाने की परंपरा थी। उसके स्थान पर पत्नी ने 3 मुट्ठी यानी 250 ग्राम चावल भूनकर भगत की चद्दर के पल्ले से बांध दिए। सुदामा जी द्वारिका में तीसरे दिन शाम को पहुंचा। मैले कपड़े, टूटी जूती, एक भिखारी जैसे वेश में श्री कृष्ण जी के राजभवन के सामने द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आज्ञा चाही। तो द्वारपाल ने परिचय पूछा, कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या काम है। यह राजा का राजभवन है, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। फिर द्वारपाल ने कहा कि पहले हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आएंगे, यदि आज्ञा हुई तो आपको अंदर उनसे मिलवाएंगे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब
पता बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए। यानी परमात्मा कह रहे हैं कि 3 लोक का भगवान भी अपने भक्तों से, जो उसकी विधिवत भक्ति करता है, उससे इतना प्रेम करता है। नंगे दौड़े भगवान वहां से, श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु। पुण्यात्मा, ये परमात्मा कौन सी कमी छोड़ देगा हमारे लिए, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। उस श्री कृष्ण जी के भक्तों के काम भी इन्हीं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सारे। और जब आज हम सीधे तौर पे उनके शरण में हैं, और यदि सुदामा जितना हम विश्वास अपने अंदर अपने भगवान पे पैदा कर दें, तो ये भगवान नंगे पैर तो छोड़ो पुण्यात्मा, ये तो अगर खाना खा रहा हो तो उठ के दौड़ लेगा। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब पता बताया तो श्री कृष्ण जी नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूल भरे कपड़ों सहित सुदामा जी को गले से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया परमात्मा ने। अभी खेल पुण्यात्मा कुछ हो रही हैं। श्री कृष्ण जी कहाँ दौड़ लेंगे और कहाँ इस मैले कुचेले को अपने सीने से लगा लेंगे। जैसे सबरी के झूठे बेर रामचंद्र रूप में श्री कृष्ण जी ने सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खाए थे, वो नहीं खा सकता था। राजा था, कितना अहंकार होता है, कितना अभिमान होता है। परमात्मा ने खाए उस समय रामचंद्र रूप में माता सबरी के झूठे बेर, वरना पीछे भाई खड़ा था, लक्ष्मण मुंह चढ़ा रहा था और यूं फेंक रहा था पीछे उन बेरों को, तो राम कहां से खा लेता। परमात्मा ने खाए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमेश्वर ने। तो यहां भी वही परमात्मा सारा खेल खेल रहा था। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूल भरे कपड़ों समेत सुदामा जी को गले से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर अपने हाथों सुदामा जी के पैर धोए, नहाया, नए कपड़े पहनाए, कई प्रकार का भोजन बनवाया। खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लाए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण जी ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आया कि आज शाम का खाना भी घर पे नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं, रो रहे होंगे, माँ रोटी कह रहे होंगे, मैं ये पकवान कैसे खाऊं? यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मतलब सुदामा ने मतलब इतना वो दिखाया कि कहीं भगवान को भी इस बात का मालूम ना पड़ जाए कि मैं इससे कुछ मतलब मांगने तो नहीं आया हूं, कहीं इसको मेरी आर्थिक स्थिति का इसको मालूम ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ वो खाना उसकी आत्मा भी नहीं मांग रही थी, क्योंकि उधर उसके बच्चे बेचारे कितने भूखे थे। इसलिए एक ग्रास रोटी लेकर धीरे धीरे खाने लगा, उंगलियों को बार बार मुख में चाटकर समय बिताने लगा। परंतु श्री कृष्ण जी की दृष्टि से मित्र के मुख कमल पर थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहाँ खा ले यार सुदामा, क्यों उंगली चाटे है। सुदामा जी ने 2 रोटी खाई तथा खीर हलवा ना मात्र का खाया, हाथ धोकर बैठ गया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे तथा भाभी जी कुशल हैं? निर्वाह ठीक से चल रहा है? सुदामा जी ने कहा, देखो पुण्यात्मा, हम तो सुदामा के पैर के लायक भी नहीं है, उसके चरणों की धूल भी नहीं है, और बात करते हैं हम सतलोक जाने की। इतने दुख और तकलीफ में होने के बाद भी, और भगवान ने कहा कि सब ठीक ठाक तो है परिवार में। सुदामा क्या कह रहा है, तेरी दया से है भगवान, हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा है गुजारा। और हम पुण्यात्मा बात बात पे जुकाम हो जाती है तो भी अपने गुरुदेव को दुखी करने के लिए कि गुरुजी जुकाम हो गई, प्रार्थना लगवा देते हैं। थोड़ा बहुत कोई काम धंधा ठीक नहीं चलता तो हम रोने लग जाते हैं हम भगवान के आगे। हमें विश्वास नहीं है,
हमारी आदतों को बिगाड़ा जा रहा है काल भगवान के द्वारा, इस मैनेजमेंट वालों को निमित्त बना के हमारी आंखों के सामने हमारे को नंबर दे देंगे कि लगाओ प्रार्थना, लगाओ प्रार्थना। हमारी आदतों को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करने दिया जा रहा। इसलिए हम विनती करते हैं इन लोगों का साथ छोड़ो भाई, ये लोग हमारे को विश्वासी नहीं बनने देंगे। हमारे अंदर जो दृढ़ता, जो विश्वास गुरुजी पैदा करना चाहते हैं सुदामा की तरह, ये लोग नहीं करने देंगे। यही काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है। तो सुदामा जी ने कहा कि तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा गुजारा। श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि यह मर जाएगा पर मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कमरे में विश्राम के लिए निवेदन किया और राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर था, तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखवाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया। हमें जो गुरुजी देना चाहते हैं ना इस भक्ति के प्रतिफल में, हमें मांगना भी नहीं आता। परमात्मा पता नहीं हमें क्या देना चाहता है, और हम लोग छोटी छोटी चीजें मांग के उस परमात्मा की नजरों से हम नीचे गिर जाते हैं। एक समय की बात है, कोई बच्चा अपने पिताजी के साथ में किसी दुकान पे गया, तो उसने कहा कि बेटा टॉफी लेगा? दुकानदार ने कहा। तो बच्चे ने कहा कि हाँ अंकल मैं टॉफी लूंगा। बोला बेटा ले ले, ये डब्बा है, इसमें निकाल ले। बच्चे ने नहीं निकाली। बोला बेटा ले ले इस डब्बे के अंदर। बच्चे ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो बोला बेटा तू क्यों नहीं ले रहा? बोले अंकल जी मेरा हाथ बहुत छोटा है, अगर मैं मेरे हाथ से उठाऊंगा तो क्या पता 4 टॉफी आएंगी, 5 टॉफी आएंगी, और आप यदि अपने हाथ से दोगे तो बहुत सारी आएंगी। तो पुण्यात्मा अगर भगवान अगर भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर अगर अपनी इच्छा से उसको कुछ देगा, पता नहीं परमात्मा क्या दे दे। और हम नालायक एक कार, एक कोठी, एक मकान, अपने बच्चों की नौकरी मांग मांग के, और जो परमात्मा हमें जो देना चाहता है वास्तव में, हम उससे भी हम दूर हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर था, तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखवाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया, तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जा, जो भगत के घर पर रख आना। ये कार्य 1 सप्ताह में होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके रिपोर्ट दे दी। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोके रहे। 7वें दिन सुदामा वहां से चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे, रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था। अब देखना पुण्यात्मा भगत कहां पे मार खा जाता है, जहां सुदामा भी जो है मार खा गया। सुदामा ने उनको अंतर्यामी नहीं माना, उनको परमात्मा नहीं माना, घट घट का वासी नहीं माना। सुदामा भी कहां अपने मित्र के प्रति मन में दोष पैदा करके मार खा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भगवान अगर हमारे को राहत नहीं भी दे रहा है, हमारे जीवन में छोटा मोटा कोई संकट आ गए और गुरुजी यदि हमारे को राहत नहीं दे रहे, उन्हें आत्मा मन में दोष पैदा नहीं करना, मन में दोष पैदा नहीं करना कि भक्ति सही है या नहीं है, गुरुजी पता नहीं सही है या नहीं है। अब देखना सुदामा कहां मार खा गया। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि श्री कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात हुई ना कि मित्रता समान हैसियत वालों से ही करनी चाहिए। सुदामा के मन में ये दोष आ गया कि वहां बार बार मेरे से श्री कृष्ण पूछ रहा था कि घर पे तो सब ठीक है, भाभी तो ठीक है, बच्चे तो ठीक है, कोई चीज की कमी तो नहीं है ना। तो सुदामा ने सोचा कि क्या उसको मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही थी? अगर मेरे घर की हालत ठीक होती, मेरे बच्चे ठीक होते, तो मैं ऐसे
मेरी फटी जूतियां, मैले कुचेले कपड़े थोड़े ना होते मेरे, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये मन में दोष आ गया उसके। 7वें दिन सुदामा चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि श्री कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है। क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात हुई कि मित्रता समान हैसियत वालों से ही निभती है। इतनी देर में देखो, उधर तो भगवान के प्रति मन में दोष आया और इधर देखो फिर उसका रिजल्ट। हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी कि कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, भगवान से विश्वास नहीं हटाना, मन को कमजोर मत करना, आत्मा को नीचे मत गिरने देना। ये परीक्षा का समय होता है। सुदामा ऐसा सोच ही रहा था, मन में दोष लेके आया। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल जो कुछ ले रखा है। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। सुदामा जी के कीमती धोती कुर्ता छीन ले गए, उसको नंगा छोड़ गए। सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली थी। क्या कह रहे हैं गुरुजी? जो कपड़े लत्ते थे ना, वो भी निकलवा ले गए, नंगा, अंडरवियर भी नहीं छोड़ी। और गुरुजी कह रहे हैं कि सुदामा को ये सजा मिली थी, ये किस चीज की मिली? अविश्वास की। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी कि नाम दीक्षा लेने के बाद अपने भगवान पे अविश्वास नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, काल तुम्हें कितना भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हारे मन में कितने भी विक्षेप पैदा क्यों ना करे। जैसे अर्जुन और सर्जुन मार खा गए थे भगवान पे विश्वास करके, भगवान पे शंका करके। जब लोगों ने कहा ना कि तुम कहाँ मर गए थे, यहाँ तो कबीर ने ऐसा कांड कर दिया, बड़े बाजार में बेइज्जती कर दी, हमारे को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो अर्जुन सर्जुन ने पहले तो हिम्मत दिखाई, बड़े नालायको तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए, तुम गुरुजी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो फिर लोगों ने कहा कि तेरे को विश्वास नहीं है क्या, उस वैश्या के घर पे जाके देख ले, वहीं मिलेंगे गुरुजी तेरे को, रोज जाते हैं। तो अर्जुन सर्जुन के मन में क्या आया पता है? उन्होंने बोला भाई अगर आंखों से देख लेंगे तो मानेंगे। वही मार खा गए। वहां जाना और गुरुजी को शिक्षा देना तो पुण्यात्मा बहुत दूर की बात है। वो वहीं मार खा गए थे कि अगर आंखों देख लेंगे तो मानेंगे। इसका मतलब उनको विश्वास नहीं था कि गुरुजी ऐसा कर भी सकते हैं। वही मार खा गए वो। और वहां जाके तो उन्होंने अपने कर्म फोड़े लिए भगवान को शिक्षा देके कि गुरुजी बाहर आपकी बदनामी हो रही है, ये नीच का घर, आपको यहां नहीं बैठना चाहिए। तो सुदामा के भी मन में दोष आ गया। सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली थी। तो पुण्यात्मा चाहे कुछ भी हो जाए, अरे गर्दन कौन सी बड़ी बात है। आज से पहले हमारे असंख्य जन्म हो लिए, हम कोई सुख शांति की मौत तो मुश्किल से 1-2% ही मरे होंगे, बाकी तो हम दुर्घटनाओं में मरे हैं। कोई बीमारी से तड़प तड़प के मरा है, कोई सेना में होगा तो दुश्मन ने उसका गला काट दिया होगा। आजकल तो गोलियों से मार देते हैं, पहले तो चाकू से मारते थे, गले काट दिया करते थे। कितनी बार हम बकरे बने, कसाई ने हमारे वो गले काटे। अरे ये जन्म में भी मर जाएंगे और क्या होगा इससे ज्यादा। मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलग अनाथ। और शीश तुम्हारा जाएगा तू कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यो ही गई मैदान। और गुरुजी कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेट। फेट यानी वो तो झटके से लेता है, कहीं कोई सैनिक बना के मार देगा लड़ाई में, कहीं कोई बकरा बना के आपका उड़ा देगा गर्दन। फेंट यानी झटके से। तो गुरुजी कहते हैं कि करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट यानी प्यार से। ये वर्तमान शीश गुरुजी कह रहे हैं तू अपने गुरुजी के चरणों में रख दे। जो गुरुजी कहे उनके प्रत्येक वचन की पालना करो, प्रत्येक मर्यादा निभाओ, वो होता है शीश देना। गुरुजी ये नहीं करेगी तू अपने यहां से मेरे को दे दे काट के। शीश देने का मतलब है समर्पित हो जाना गुरुजी के प्रति। उनके वचन को तोड़वाने के लिए अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी सामने अड़ जाओ कि बेटा साइड में हो ले, तेरी नहीं चलेगी, ये पिछली पीढ़ी है। और यहाँ हमारे जैसे 2 कोड़ी के हमारे भाई बहन हमारे को 6 महीने में कांग्रेस को वोट डलवा देते हैं, 6 महीने में बीजेपी को डलवा देते हैं, रक्तदान करवा देते हैं, देहदान करवा देते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा देते हैं। मिनट मिनट में हमारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। कहाँ हमारे अंदर दृढ़ता है, कहाँ ज्ञान है।
तो परमात्मा कहते हैं ये सजा सुदामा जी को अविश्वास की मिली, नंगा करके छोड़ दिया। नंगा करके भगवान ने जो कपड़े पहना के भेजे थे वापस उतरवा लिए भगवान ने। शाम को सूर्य अस्त के बाद अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखने लगा कि झोपड़ी किसी ने उखाड़ के फेंक रखी है। उसको नहीं पता था कि भगवान ने यहाँ पे महल खड़ा कर दिया। उसने देखा कि भाई हो सकता है किसी जमींदार ने या किसी व्यक्ति ने तो मेरी झोपड़ी भी उखाड़ के फेंक दी, उसने अपना तो यहाँ पे महल बना के खड़ा कर दिया और दुखी हो गया। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिल बना है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोपड़ी भी उखाड़ दी और कब्जा करके अपना मकान बना लिया। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहां भूख के मारे डूबकर मर गए होंगे। अब जीवित रहकर भी क्या करना है, मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करता हूं। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़फ रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। वहां से ये सोच के चलने लगा था। उसकी पत्नी महल पर खड़ी होकर अपने पति के आने की बाट देख रही थी। ये विचार कर रही थी कि ब्राह्मण जी अपनी झोपड़ी को ना पाकर कुछ बुरी ना सोच लें, इसलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। मिश्राणी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी पेड़ की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है। पेड़ की ओट में इसलिए हो गया क्योंकि वो नंगा था, शर्म के मारे पेड़ की ओट में हो गया कि ये औरत कौन है। क्यों, उसने तो अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, जेवर पहन रखे थे। उसने सोचा मेरी औरत तो हो ही नहीं सकती। मिश्राणी जी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी पेड़ की ओट में होकर देखने लगा कि ये स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहां जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु महल से आई है, ये क्या माजरा है। सुदामा जी ने कहा कि दीपक बुझाओ, मैं नंगा हूं। रास्ते में भीलों ने मेरे वस्त्र छीन लिए जो श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि यह महल किसने बना दिया, अपनी झोपड़ी किसने उखाड़ दी, आप किसके महल से आई हो, नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या। पंडितानी ने कहा कि हे स्वामी, ये महल आपके मित्र श्री कृष्ण जी ने बनवाया है। आपके जाने के चौथे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर पत्थर, ईंट, चूना तथा अन्न धन लाद कर लाए। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, यह आपका महल है। पुण्यात्माओं, क्या कह रही है पंडितानी कि आपके जाने के बाद में सैकड़ों की संख्या में कारीगर आए और ये मकान बना के चले गए। आपके मित्र श्री कृष्ण जी ने बनवाया है। 650 साल पहले गुरु जी ने क्या बताया, भगवान ने 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया। पुण्यात्माओं, उस समय भगवान पे विश्वास करने वाला सुदामा जैसा कोई उनका भगत नहीं था 64 लाख में। इसलिए भगवान को खुद ही भगत की भूमिका करनी पड़ी और आज हमारे को विश्वास दिलाने के लिए ये उदाहरण पेश करना पड़ा कि अगर तुम भगवान पे विश्वास करोगे इस प्रकार से तो परमात्मा तुम्हारे लिए क्या नहीं कर देगा। अगर उस समय कोई भगत होता 64 लाख में जो इतना विश्वास अगर गुरु जी पे करता तो परमात्मा को खुद भगत बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहां पे श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए किया। अब 650 साल पहले कोई भगत था नहीं कोई सुदामा जैसा, वरना भगवान को लीला नहीं करनी पड़ती। उस भगत के लिए भगवान लीला करता, लेकिन कोई भगत था ही नहीं, इसलिए गुरु जी को खुद भगत बनना पड़ा 650 साल पहले। तो वो काम यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने किया अपने भगत के लिए, और वो काम परमात्मा ने दिखाया करके कि मेरे ऊपर यदि तुम इतना विश्वास करोगे, मेरी मर्यादा में चलोगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए, अनाप शनाप माया नहीं जोड़ोगे, तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं होगी, और फिर यदि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं तुमसे दूर नहीं हूं। कल पे कारण कौन है तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। परमात्मा कहते हैं फिर तू मुझे अपने से दूर ना समझना। जय तू चाल 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काट का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ।
तो ये विश्वास पैदा करने के लिए परमात्मा ने कथा लिखी सुदामा जी की। अब आगे देखिए, पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए? आओ, यह महल आपका है। महल में आकर देखा तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे? आपके पास कुछ था ही नहीं, पुराने कपड़े थे, उसका भील क्या करेंगे? तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था। ये बरवाला कांड के बाद में मैनेजमेंट की उल्टी हरकतों को देख के और गुरुजी में दोष देख के जिन जिन लोगों ने गुरुजी से दूरी बनाई है या गुरुजी के प्रति जिन जिन भक्तों के मन में दोष आया था ना, उन आत्माओं 90% के तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और बाकी के आने वाले समय में होगी। मर गए लोग अकाल मौत, जिन्होंने गुरुजी में दोष देख के भक्ति को त्याग दिया कि गुरुजी को क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल बनाने की। गुरुजी भगवान थे तो क्या जरूरत थी उनको बॉडीगार्ड रखने की? क्या गुरुजी को नहीं पता था मैनेजमेंट ऐसा है? क्या गुरुजी संगत को नहीं बता सकते थे? क्या जरूरत थी गुरुजी को भक्तों को कमांडो बनाने की? क्या गुरुजी कोर्ट की तारीखों पे नहीं जा सकते थे? वही अर्जुन सर्जुन वाला, वही सेम टू सेम लीला थी ये। कितने लोगों ने अपने कर्म और अपना धर्म बिगाड़ा बरवाला कांड के बाद गुरुजी में दोष देख के, और आज उन दोषियों के वो चमचे बने हुए हैं। तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा न अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था। यानी गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं कि नालायकों, सुदामा के मन में जो विचार आया घटिया और जिसके चलते उसके साथ ऐसा हुआ, तो इस शिक्षा से पहले ही तुम संभल जाना और अपने गुरुजी के प्रति जीवन में कभी किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के कहने पे दोष पैदा मत करना। हम हिसार जाते थे तारीखों पे, ट्रेन में पता नहीं कितने लोग मिलते थे हमारे को, और रामपाल के चेले, हम आरती करते थे अपनी, मालूम हो ही जाता था। अरे भाई कि जाओ हो, अरे मैं जानू हूं मेरे गांव का है, मेरा खेत और उसका खेत बराबर में है, बीड़ियां का सुट्टे मारा करता, अब बन गया वो साधु। कोई कहता अरे मैं और वो दोनों एक ही बैच में काम करते थे, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में था, मन अच्छे से पता उसके बारे में, थमकित बाबा के चक्कर में आके थम पागल हो गए। अब जो मंद बुद्धि होगा वो तो सोचेगा यार गुरुजी के गांव का है, दोनों के खेत बराबर में है, यार ये तो झूठ क्यों बोलेगा, बस वहीं मर गए। यार इसने तो गुरुजी के साथ में नौकरी की है, इसका क्या फायदा झूठ बोल के, ये जो कह रहा है सही कह रहा होगा, वहीं मर गए। ये सोचना चाहिए कि ये जो कह रहा है ना, ये कह नहीं रहा, काल इससे कहलवा रहा है मुझे भगवान से दूर करने के लिए। पुण्यात्मा, तब हम इस भक्ति मार्ग पे टिक पाएंगे। इतना विश्वास जब अपने इष्ट पे, अपने गुरु भगवान पे होगा। तब सुदामा जी ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था कि मेरे से श्री कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है क्या? मैंने कह दिया था कि आपकी कृपा से सब कुशल है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, निर्वाह ठीक चल रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो, वे तो अंतर्यामी है, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसीलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। कि मेरे अंदर जो घटिया विचार आया था उसको भी तो जान गया फिर वो अंतर्यामी, इसीलिए तो छिनवा दिए मेरे वस्त्र, मेरे उस दोष को देख के। बाद में समझ में आ गई सुदामा के कि हाँ भाई अंतर्यामी तो था, और अंतर्यामी था इसीलिए उसने मेरे कपड़े भी छिनवा दिए। ये शिक्षा गुरुजी हमें दे रहे हैं कि इतना सा भी दोष अगर आ गया मेरे प्रति, क्या हाल होगा तुम्हारा। वे तो अंतर्यामी हैं, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसीलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा था कि देखा मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं। मैं सोच रहा था कि क्या इसको मेरी ये हालत देखकर ये भी नहीं पता कि ये दशा क्या ठीक ठाक की होती है। ठीक ही है
कि मित्रता तो समान हैसियत वालों की निभती है। मैंने तो इतना ही विचार किया था कि उसी समय मेरे वस्त्र भी लूट लिए गए। तब मिश्रानी ने कहा कि आपकी परीक्षा थी, परंतु आप यहां पर चूक गए। क्या कह रही है उसकी पत्नी कि ये तेरी परीक्षा थी और तू यहीं पे चूक गया। अब देख लो पुण्यात्मा, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। उसी का झटका आपको दिया। अब देख तेरे मित्र का कमाल। बच्चों के वस्त्र राजाओं जैसे हैं। 4 सिपाही चारों कोणों पर रखवाली कर रहे हैं। वाणी नंबर 106 में यही कहा है कि संत सुदामा श्री कृष्ण के संगी यानी मित्र थे, जो दारिद्र टोटे यानी निर्धनता की नदी यानी अत्यधिक निर्धन व्यक्ति था। उसके चावल खाकर सोने के महल बख्श दिए, निशुल्क मुफ्त में दे दिए। विचार, गुरुजी कह रहे हैं विचार। श्री कृष्ण जी राजा थे। अपने मित्र की इतनी सहायता करना एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सहायता तो एक प्रांत का मंत्री अपने मित्र की आसानी से कर सकता है। अब देखना परमात्मा ने क्या क्या किया अपने भक्तों के साथ। परमेश्वर कबीर जी ने एक अति निर्धन मुसलमान लुहार तैमूर लंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। उसने तो 3 मुट्ठी खाए थे चावल की, भगवान ने तो केवल 1 चपाती खाई थी और 7 पीढ़ी का राज दे दिया। उसने खाली सुदामा के जीवन को ही सफल किया और भगवान ने 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। राज जो पूरे विश्व का संचालन करता है, पूरा देश चलाता है। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण से आज तुम्हारा भगवान कितना समर्थ है, देख लो नालायको। और तुम, भगवान तो श्री कृष्ण से भी ज्यादा समर्थ तुम्हारा, लेकिन तुम भगत सुदामा से भी नीचे गिरे हुए। तो कैसे बात बनेगी? कैसे सतलोक की यात्रा कर पाओगे? कैसे वो दरवाजा देख पाओगे? एक अति निर्धन मुसलमान लुहार तैमूर लंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। उसी जीवन में तैमूर लंग राजा बना, जिसका राज्य विशाल था। दिल्ली की राजधानी पर उसने अपना प्रतिनिधि छोड़ा था। उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ समय दिल्ली की गद्दी पर अन्य ने कब्जा कर लिया था। फिर तैमूर लंग के पोते बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पहले तैमूर लंग का प्रतिनिधि दिल्ली पर बैठा रहता था। उसकी 3री पीढ़ी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तब बाबर ने लड़ाई करके दिल्ली का राज्य प्राप्त किया। बाबर से औरंगजेब तक 6 पीढ़ी तक प्रथम तैमूर लंग। इस प्रकार कुल 7 पीढ़ी का राज्य परमेश्वर कबीर जी ने तैमूर लंग को दिया। नंबर 1 तैमूर लंग, नंबर 2 उसका पोता बाबर, नंबर 3 हुमायूं पुत्र बाबर, नंबर 4 अकबर पुत्र हुमायूं, नंबर 5 जहांगीर पुत्र अकबर, नंबर 6 शाहजहां पुत्र जहांगीर और नंबर 7 औरंगजेब पुत्र शाहजहां। 1 चपाती के बदले 7 पीढ़ी का राज, जबकि ना तो उसने नाम लिया था उस समय तक, ना वो कोई मर्यादा में था, ना वो कोई भक्ति जानता था। ये समर्थता दिखाई परमात्मा ने कि आज तो तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। रंका बंका वाली उस कथा में परमात्मा ने क्या कहा उनको कि मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए सोने का महल भी बनवा सकता हूं, सोने का भी। उनकी झोपड़ी जलाई ना परमात्मा ने, और फिर उससे भी बड़ी झोपड़ी बना दी थी। और जब वो गए अपने गुरुदेव के पास में पूछने के लिए कि गुरुदेव जो आकाशवाणी हुई थी झोपड़ी में रहने की, वो आपकी थी या किसी और की थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो झोपड़ी मैंने जलाई थी, मैंने बनाई है। तुमने जो परीक्षा दी है और इस परीक्षा में जो तुम पास हुए हो, उसके बदले तो मैं तुम्हारा सोने का मकान भी बना सकता था। लेकिन भगवान ने भक्तों से भक्ति करवानी होती है, इसलिए उनको परमात्मा लिमिट में रखते हैं। विशेष भिन्नता, जन्म मरण का कष्ट न श्री कृष्ण जी का समाप्त है न सुदामा का हुआ। दोनों ही आगे के जन्मों में अन्य प्राणियों के शरीरों में जाएंगे। तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। अब देखो पुण्यात्माओं,
कि आज तक कभी गुरुजी ने किसी सत्संग में कहा कि तैमूर लंग का मोक्ष हो गया, वो सतलोक चला गया? वो तो भक्ति युग था ही नहीं। उस समय तो प्रथम मंत्र भी भगवान ने किसी को पूरा नहीं दिया। 1392 में परमात्मा ने प्रकट होकर उसको नाम दिया था, जबकि काशी में 1398 में आया था, 6 साल बाद। अपने काशी में प्रकट होने के 6 साल पहले ही परमात्मा तैमूर लंग को मिला था, 1392 में। और क्या लिख रहे हैं गुरु जी? तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। मोक्ष, अब देखो, अब गुरु जी तो नानक जी के आगे भी लिख देते हैं कि नानक जी का मोक्ष हो गया। अब नानक जी का मोक्ष हुआ मान लेना, अगर आपकी आत्मा गवाह दे दे कि तैमूर लंग का भी मोक्ष हो गया होगा। राज्य में मोक्ष नहीं होता, और तैमूर लंग का उस समय कहां से मोक्ष हो जाएगा? लेकिन मोक्ष का मतलब ये नहीं कि वो सतलोक बैठ गया। मोक्ष का मतलब है कि परमात्मा ने उसको जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए उसको भक्ति पे लगा दिया। अब परमात्मा किसी न किसी जन्म में उस आत्मा को पार भी लगा देगा, मोक्ष भी कर देगा। तो मोक्ष का मतलब ये होता है। यहाँ पे मोक्ष का नाम लेते ये नहीं कि वो तो सतलोक ही चला गया। सतलोक से पहले तो मिनी सतलोक भी है। तो हमने इन चीजों को समझना चाहिए। मोक्ष का युग ये है, ये वर्तमान समय है, और ये परमेश्वर आज साक्षात अपने वास्तविक रूप में प्रकट है, अपने संपूर्ण पावर के साथ में आज दे सकता है ये मोक्ष। चाहे उस जैसे लाखों तैमूर लंग आ जाओ, आज मोक्ष कर सकता है ये परमात्मा। अगर आज कोई मोक्ष करवाना चाहेगा तो ये है भक्ति का पीक टाइम, मोक्ष का टाइम, गोल्डन चांस, प्राइम टाइम, बिजली पीढ़ी। आज होगा उन सभी का मोक्ष, तैमूर लंग का, नानक जी का, मीरा जी का, धन्ना जी का, नंदा जी का, रंका बंका का, सेहू सम्मन का, द्रौपदी का। परमात्मा ने बताया आज यदि वो यहाँ आएंगे और यदि मर्यादा के साथ में आजीवन भक्ति पे टिके रहे, आज मोक्ष प्राप्त कर सकती है वो आत्मा। और पुण्य आत्मा, ये जितनी भी आत्मा है, ये सारी आत्मा हम ही हैं और कोई नहीं है। हमारे रूप में परमात्मा ने बैठा रखा है यहाँ पे। ये जीवन आज से पहले हमने भोगे हैं। मालिक को पता था कि वो कुर्बानी, वो बलिदान आज हम नहीं दे पाएंगे जो परमात्मा ने पहले के जन्मों में हमारे से लेके हमारे को आज भक्ति के लायक बना दिया। आज हम अपना गर्दन नहीं कटवा सकते। यार छोड़ो रे, काहे की भक्ति, काहे का भगवान है, छोड़ो छोड़ो। आज वो मंसूर वाला जो बलिदान हर भगत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा ने हमसे वो बलिदान पहले ले लिए, और उन्हीं बलिदानों के प्रतिफल में परमात्मा ने आज हमारे को इस समय हमारे को मानव जन्म दे दिया। और सहज में परमात्मा पार कर देगा। ना कुछ ले रहा भगवान, ना कोई पहाड़ पे चढ़वा रहा भगवान, ना कोई गोवर्धन की फेरी लगवा रहा, ना कोई कावड़ मंगवा रहा हमारे से बद्रीनाथ से। इतनी सहज भक्ति, ये बैठ के मर्यादा में रह के ये माला भी नहीं होती हमसे। सोचो पुण्यात्मा, हम कैसे फिर अपना बेड़ा पार करवाएंगे? हमें तो कुर्बान हो जाना चाहिए परमात्मा पे। कुर्बान इस भक्ति और भगवान के लिए तो घर परिवार देश, अगर वो समय आ जाए कि छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना। उन बच्चों को कल को मर गए तो कौन संभालेगा? जिन बच्चों के लिए हम आगे पीछे दौड़ रहे हैं, फिर कौन संभालेगा उनको? और हमारी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के लोग एक्सीडेंट में मर जाते, उन परिवारों को कौन संभाल रहा है भाई? इन चीजों से हमारे को विचार करना चाहिए। सबको चूगा पानी परमात्मा देता है। मालिक कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौंच समाना चून। वो परमात्मा चीटी को कण और हाथी को मण देता है। हमारा पेट नहीं भरेगा क्या? हाथी कौन सा फैक्ट्री में काम करता है, गाड़ी चलाता है, और जितना हम एक महीने में नहीं खाते वो एक टाइम खाता है, उसका भी तो पेट भर रहा है भगवान। तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। सहायता में इतना अंतर समझें, जैसे सहायता तो एक प्रांत का मंत्री करे, दूसरा देश का प्रधानमंत्री करे। कबीर जी यानी सतपुरुष को प्रधानमंत्री जानो, और श्री कृष्ण विष्णु जी को प्रांत का एक मंत्री जानो। फिर भी बात भक्ति की चल रही है तो कबीर जी ने कहा है कि कबीर जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यो ही मछली चढ़े और बह जाते गजराज। तो
पुण्यात्माओं, ये अनमोल समय परमपिता परमेश्वर ने जो पिछली पीढ़ी का बक्सा है आप और हमारे ऊपर, इस समय की महिमा का, इस समय की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि परमात्मा ने कितना बड़ा एक महायोग बैठाया है, कितना बड़ा। चारों युगों में ये एक कलयुग, और कलयुग में भी बिचली पीढ़ी, और बिचली पीढ़ी में भी उस समय हमारा जन्म जब भगवान साक्षात धरती पे प्रकट, और फिर 8.5 अरब की जनसंख्या में से मुश्किल से 1% भी आज उनकी शरण में नहीं है। 20 लाख लोग, यदि आप 8.5 अरब की जनसंख्या में से रेशियो निकालो, आपको आधा प्रतिशत भी नहीं दिखाई देंगे। उन आधा प्रतिशत में हमारा नंबर, और उस आधा प्रतिशत में भी छटनी कर करके हमारा नंबर परमात्मा सतसेवकों में ले आए, और सतसेवकों में भी परमात्मा उस पोजीशन पे बैठा दिए कि हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन सात संगतियों से दूर नहीं हो सकते। ये दुर्लभ योग है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो सारी बातों का परमात्मा हमें एक ही निष्कर्ष निकालते हैं अंत में कि भाई हमने इस परमेश्वर के श्री चरण कमलों से दूर नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। संकट आज से पहले भी हमारे जीवन में बहुत आए हैं। गुरुजी के आने के बाद तो इतने मोटे संकट नहीं आएंगे और ना आ सकते। इतने मोटे मोटे संकट तो हमने, जब हम नाम उपदेशी नहीं थे, हमने अपने जीवन में झेले भाई। तो फिर आगे भक्ति में लगने के बाद उन छोटे मोटे संकटों से क्या डरना, क्या घबराना, काहे की लोक लाज, काहे की शर्मा शर्मी। परमात्मा कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तिनके जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। तब जाके यहां से मुक्ति मिलेगी। और छोटी छोटी बातों को लेके हम भगवान से दूर हो जाएंगे, गुरुजी में दोष देखना शुरू कर देंगे, और आपस में भगत भाई बहनों में दोष देखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, निंदा चुगली करेंगे, उसके पास बैठेंगे उसकी बुराई करेंगे, उसके पास बैठेंगे उसकी बुराई करेंगे। पुण्यात्माओं, ये पार होने के लक्षण नहीं है, ये गधे कुत्ते और सुअर बनने के लक्षण है। भगवान ने अगर किसी भगत को कह दिया कि ये मेरा प्रिय भगत है, अब हम सभी परमात्मा के हम प्रिय भगत ही है। अगर भगवान ने 8.5 अरब की जनसंख्या में से हम चंद गिनी चुनी आत्माओं को अपने शरण में लिया है, तो हम परमेश्वर की हम प्यारी आत्मा है। और परमात्मा की प्यारी आत्मा पे कोई उंगली उठाए बेवजह, देखो वजह पे तो अपने बाप को भी नहीं बख्शना चाहिए। परमात्मा कहते हैं ये सत का मार्ग है। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा बुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ के पूरा मानव समाज दुखी है, परेशान है। तो परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा बुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। ज्ञानी भगत वो है जो पक्ष और विपक्ष से दूर हटके और निष्पक्ष भाव से बात करे। फिर परमात्मा कहते हैं कि सांचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। गलत को गलत कहना निंदा नहीं है। नकली संतों को 27 साल से हमारे भगवान बोलते आ रहे हैं, मालिक के दुश्मन, परमात्मा के बच्चों के दुश्मन, भगत समाज को नरक में डालने वाले काल के दूत। तो वो निंदा चुगली नहीं कर रहे, यथार्थता बता रहे हैं। परमात्मा हमें जगा रहे हैं। और 7 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुजी के परिवार को हम कह रहे हैं कि काल के दूत है, मर्यादा तुड़वा के भक्तों का सत्यानाश कर रहे हैं। गुरुजी के आदेशों की आड़ में भगत समाज को अपने धार्मिक धंधा बना के ये दुकानें खोल खोल के गांव गांव में लूट रहे हैं। तो हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, हम यथार्थता बता रहे हैं, हम उनके प्रमाण दिखा रहे हैं, उनके जो कुकर्म है वो दिखा रहे हैं कि देखो 27 साल से भगवान ने जिन कुकर्मों को हमसे दूर करवाया, आज उन्हीं कुकर्मों में ये हमारे को धकेल रहे हैं। तो सच को सच कहना तो परमात्मा ने सिखाया है, वो निंदा चुगली में नहीं आता है। बाकी व्यर्थ में, देखा देखी में, या वैसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होके यदि हम किसी भगत भाई बहन की व्यर्थ में निंदा चुगली करते हैं, तो पुण्यात्मा अगर उस भगत की आत्मा दुख पाएगी तो सीधी सी बात है उस परमात्मा की आत्मा दुख पाएगी।
और जिसने परमात्मा की आत्मा दुखा दी, जिसने परमात्मा को जिसने दुखी कर दिया, तो परमात्मा कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे, अन्यथा वो परमात्मा वो सजा देगा। और सजा परमात्मा भी नहीं देगा, परमात्मा ने अपना एक विधान बना रखा है। लाइट जबरदस्ती किसी को नहीं मारती, लाइट तो फायदा देती है। आपकी मिक्सी चलाएगी, जूस बना के पियो, गेहूं पीसेगी, आटे की रोटी खाओ, आपका फ्रिज को ठंडा करेगी, बढ़िया बढ़िया दूध पियो, हैं, काजू शेक, बादाम शेक को ठंडा करके पियो। बिजली तो हमेशा लाभ देती है, लेकिन जबरदस्ती बिजली के हाथ लगाओगे नंगे तार के तो वो उठा के भी दूर पटकेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो पुण्यात्माओं, हमने सतगुरु की शरण में आने के बाद में उन खोटे कर्मों से दूर रहना है। परमात्मा ने कितना अच्छा भगत समाज तैयार कर दिया, हमें कितने भाई बहन दे दिए। आज हमारी सगी बहनों से प्यारी हमें अपनी गुरु बहनें हैं। हमारे सगे भाई से ज्यादा बढ़ के विश्वास और प्रेम आज हमारे गुरु भाइयों में है। और हम आपस में यदि एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, भगत समाज को हम क्या शिक्षा देके जा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म हमारे रखे जाएंगे आगे। जैसे 650 साल पहले की सारी बातें अर्जुन सर्जुन की, मीरा की, धन्ना जी की, धर्मदास जी की, अर्जुन सर्जुन की, आज गुरु जी बता रहे हैं ना। काल भगवान तक के कुकर्मों को परमात्मा ने आंखों के सामने रख दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के कुकर्मों को परमात्मा ने आज उनकी जीवन हिस्ट्री में दिखा दिया। तो क्या हमारे छुप जाएंगे? और हमारे नहीं छुपेंगे और हम करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी आने वाले समय में? हम तो खुद भक्ति मर्यादाओं से गिर के, उल्टे कर्म करके, भगवान को दुखी करके हम तो गधे कुत्ते सुअर बनेंगे सो बनेंगे। आने वाला भगत समाज भी हमारे को निंदा की दृष्टि से देखेगा, हमारे को हे दृष्टि से देखेगा, शेख तकी की तरह हमें देखेगा। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों से बचो और साध संगतियों से जुड़ो, मैनेजमेंट से बाहर निकलो। ये नामदान संचालक, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, ये गुरु जी का परिवार, ये सब का सब काल का जाल है। समय रहते इनसे निकलो, साध संगति से जुड़ो। यहां आपको परमात्मा की सत भक्ति मिलेगी, यहां आपको मर्यादाओं के ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और यह साध संगति ही एकमात्र वो आध्यात्मिक मंच है जिसके माध्यम से परमात्मा अपने हीरों को पक्का करेगा। सतलोक ले जाने के लिए आत्माओं की छटनी करेगा परमात्मा यहां से। ये कैंपस प्लेसमेंट है। साल भर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, फिर बाहर की कंपनी आके जो कैंपस में जो प्लेसमेंट करती है, इंटरव्यू लेती है, जो अच्छे जो बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, उनको छांट के उनका सिलेक्शन करती है, उनको फिर अच्छी नौकरी देती है। तो परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से अपनी आत्माओं की छटनी करनी है, उनको छांटना है। और परमात्मा ने अपने बच्चों को यहां से जो है भगत बनाना है। उनके अंदर भक्ति के गुण और वो लक्षण एक दूसरे भाई बहन को निमित्त बना के ज्ञान चर्चा के माध्यम से परमात्मा ने वो पैदा करने, वो भगत है, वो सपूत पैदा करने, परमात्मा ने वो सूरमा पैदा करने हैं। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की, आप सभी हमारे अन्य भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी भाई बहन एक बार आप साथ संगतियों में आए, एक बार आप हमारे वीडियो देखना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, हम परमेश्वर के विधान के विपरीत कुछ बता रहे हैं, या ऐसी कोई क्रिया हम कर रहे हैं जो परमेश्वर की इस ज्ञान के विपरीत है, खिलाफ है, तो बेशक आप जी हमारे वीडियो ना देखें, साथ संगतियों में ना आवें, लेकिन एक बार आप आवें। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। आप जब तक नीर खीर का निबेरा नहीं करोगे, जब तक आप सच और झूठ को दोनों को नहीं देखोगे, नहीं पहचानोगे, आप कैसे निर्णय करोगे कि सच क्या है और झूठ क्या है? कोर्ट में एक जज होता है, उसको चाहे 2 साल तक, चाहे 50 तारीखें देनी पड़े, वो तब तक फैसला नहीं देता जब तक दोनों तरफ की बातों से संतुष्ट ना हो जाए कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। तो तुम्हें तो हमारे वीडियो देखने से डराया जा रहा है कि साध संगत वालों के वीडियो देख लोगे, पवन के वीडियो देख लोगे, नाम खंड हो जाएगा। तुम्हें तो दूसरे पक्ष की जो किताब है उसको खोलने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें तो केवल एक तरफा बातें ही तुम्हारे को जो है बताई जा रही है। और जब तक तुम दोनों तरफ की बातें नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, गुरुजी यदि हमें खाली कबीर सागर दिखाते, वेद दिखाते, गीता दिखाते
और साथ में नकली संतों की हिस्ट्री ना बताते, उनके सत्संगों में गलतियां ना बताते, हम कैसे निर्णय करते कि कौन सही और कौन गलत है? तो क्या गुरुजी ने नकली संतों की पुस्तकें दिखा के हमारा नाम खंड कर दिया? क्या हमारा नाम खंड हो गया? अरे ऐसे नाम खंड नहीं होता। हम भाई हम 21वीं हम सदी में जी रहे हैं। शिक्षा दी है भगवान ने, और फिर भी हम लोगों को वो मूर्खता वाले काम करवाए जा रहे हैं। हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। भाई परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, मालिक का एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ में। आपने खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपने खुद ही नीर खीर का निबेरा करना पड़ेगा। भगवान ने आपके सामने भोजन रख दिया, खाना आपको पड़ेगा। भगवान आपके मुंह में नहीं ठूसेगा। तो हम सभी भाई बहनों की आपसे ये विनती है, ये प्रार्थना है, पुण्यात्माओं ये समय बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका अगर चूक गए, असंख्य जन्मों बाद में क्या पता फिर दोबारा ये भगवान मिले ना मिले, ये भक्ति मिले ना मिले, और ये साध संगति का मंच मिले ना मिले। इतनी बुद्धि क्या पता उस समय हमारे अंदर हो ना हो, जो आज परमात्मा ने हमारे को दे रखी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाहि रे संतो, यो सौदा फिर नाहि। तो इस सौदे को आज जो चूक गया वो हमेशा हमेशा के लिए परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को चूक जाएगा। बस हमारी इतनी सी विनती है। बाकी निर्णय आप सभी भाई बहनों के ऊपर है। आप जानवर नहीं हैं, आप जी भी खाना खाते हैं, आप जी भी अन्न खाते हैं। सही गलत का निर्णय आपको भी करना आना चाहिए। हर चीज परमात्मा आपके सामने पेश नहीं करेगा, वरना फिर क्या मतलब रह जाएगा 27 साल से ज्ञान देने का। अगर आज भी भगवान हाथ पकड़ पकड़ के आपको अगर सच्चाई के पाड़े में बैठाएगा, तो फिर उनके सत्संगों का महत्व क्या रह जाएगा? सत्संगों से फिर हमने क्या सीखा, क्या अर्जित किया? तो पुण्यात्मा विचार करो और आगे बढ़ो, धोखा मत खाओ। बहुत थोड़ा समय है। आने वाले समय में ना आपको ये वीडियो सुनने को मिलेंगे, ना आपके हाथ में मोबाइल होगा, ना इंटरनेट होगा। सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे। घरों में कैद होके रहोगे, जैसे कोरोना काल में 3 महीने तक कैद होके रहे थे। उस समय रहोगे, फिर कोई हिम्मत बंधाने वाला नहीं मिलेगा, कोई सच्चाई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये हिम्मत परमात्मा आज सात संगतियों से हमारे अंदर पैदा कर रहा है, ताकि उस आगामी विनाशकारी समय में हम डगमग ना हो, हम संघर्ष करें, भगवान पे विश्वास हम बनाए रखें, तब हम सफल होंगे। वरना काल भगवान का जो कुचक्र आगे चलने वाला है, देख लेना, त्राही त्राही माम होगा, त्राही त्राही माम। ये दुनिया ऐसे जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानने वाली, दुनिया को बंदर दिखाएगा परमात्मा, बंदर। तब दुनिया को एहसास होगा कि हाँ ये परमात्मा है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।